डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टिवेशन सिस्टम सीजन 3 एपिसोड 81। जैसे ही वह महाविनाशक अंधकार चक्र गर्जना करता हुआ पूरे लोक को चीरता सूर्यांश की ओर बढ़ा, आकाश स्वयं भय से कांप उठा। उसकी गति इतनी विकराल थी कि जहां से वह गुजर रहा था वहां शून्यपथ की परतें फटती जा रही थीं। आर्या ने नायरा को पीछे खींच लिया। पिता ने अपनी बची हुई शक्ति से सुरक्षा कवच खड़ा किया और मुक्त हुआ प्राचीन रक्षक स्थिर आंखों से सूर्यांश को देखता रहा। पर सूर्यांश अब वैसा नहीं था। उसकी पीठ से निकले स्वर्णिम पंख फैल चुके थे, शरीर पर उभरे प्राचीन चिन्ह धधक रहे थे और उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे युगों से सोया हुआ अग्निसागर जाग उठा हो। उसने एक गहरी गर्जना की और बिना पीछे हटे उस महाविनाशक चक्र की ओर बढ़ गया। अगले ही पल सूर्यांश ने दोनों हाथ फैलाकर उस अंधकार चक्र को रोक लिया। जैसे ही उसका स्पर्श उस विनाशकारी शक्ति से हुआ, पूरा ब्रह्मांडीय मार्ग भयंकर विस्फोटों से कांप उठा। चक्र की धार उसके हाथों को चीरने लगी, रक्त बह निकला, पर उसी रक्त से स्वर्णिम अग्नि फूटने लगी। शून्य सम्राट ने अविश्वास से देखा कि उसका सर्वनाशक चक्र थम रहा है। सूर्यांश दहाड़ उठा। उसकी नसों में बहती प्राचीन शक्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसने एक झटके में उस महाचक्र को दो भागों में तोड़ दिया। टूटते ही अंधकार के टुकड़े वर्षा बनकर पूरे लोक में गिरने लगे और धरती कांपती हुई फटने लगी। लेकिन यह अंत नहीं था। शून्य सम्राट ने क्रोध में अपना दैत्याकार शरीर और फैलाया। उसके पीछे हजारों काली आंखें खुल गईं, हर आंख से विनाशकारी किरणें निकलने लगीं। पूरा आकाश अंधकार की बौछार से भर गया। नायरा ने घायल होते हुए भी अपने मंत्रों से उन किरणों को रोकने की कोशिश की। आर्या तलवार लेकर हवा में कूद गई और एक एक किरण को काटने लगी। पिता ने अपनी अंतिम शक्ति से टूटती भूमि को संभाला ताकि सब गहराई में न गिर जाएं। पर शून्य सम्राट की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। वह हंसते हुए गरजा कि अब यह युद्ध नहीं, संपूर्ण अंत है। तभी प्राचीन रक्षक आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वर्षों का दर्द था, पर आंखों में शांति। उसने सूर्यांश से कहा कि उसकी शक्ति अब भी अधूरी है, क्योंकि उसका रक्त तो जाग चुका है, पर उसका मूल संबंध अभी टूटा हुआ है। सूर्यांश ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। रक्षक ने कांपती आवाज में बताया कि वह कोई साधारण रक्षक नहीं, बल्कि सूर्यांश के वंश का अंतिम जीवित संबंध है। उसके रक्त का खोया हुआ पूर्वज, जिसने स्वयं को युगों पहले कैद कर दिया था ताकि वंश की ज्वाला किसी दिन लौट सके। यह सुनकर सूर्यांश के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। इतने लंबे समय से बिछड़ी रक्तरेखा उसके सामने खड़ी थी। शून्य सम्राट ने यह दृश्य देखकर क्रोध में पूरा शून्यपथ निगलना शुरू कर दिया। उसकी छाया फैलती गई और सूर्यांश के परिवार की ओर बढ़ी। आर्या, नायरा और पिता अंधकार में घिरने लगे। उनकी सांसें भारी होने लगीं। तभी सूर्यांश की आंखों में उग्र अग्नि भड़क उठी। पहली बार उसके भीतर केवल युद्ध नहीं, परिवार की रक्षा की ज्वाला उठी। उसने गर्जना की और अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठा दीं। उसके पीछे आदि ड्रैगन की विराट छाया वास्तविक रूप लेने लगी। स्वर्णिम शल्क, अग्निमय नेत्र और पर्वत जैसे पंख पूरे लोक पर छा गए। उसकी गर्जना से अंधकार पीछे हटने लगा। पर उसी क्षण शून्य सम्राट ने अंतिम छल खेला। उसने अपनी छाया को हजारों भागों में बांट दिया और हर भाग ने सूर्यांश के प्रियजनों का रूप धारण कर लिया। हर दिशा में पिता, आर्या, नायरा और प्राचीन रक्षक की झूठी प्रतिच्छायाएं दिखाई देने लगीं। सब एक साथ पुकारने लगे। सूर्यांश एक पल को ठिठक गया। कौन वास्तविक है और कौन छल, यह समझना असंभव हो गया। यदि उसने गलत प्रहार किया तो अपने ही प्रियजनों को नष्ट कर देगा। पूरा लोक सन्नाटे में डूब गया। और तभी वास्तविक आर्या की चीख अंधकार के भीतर से गूंजी, जैसे वह किसी गहरे शून्य में खींचती जा रही हो।
सूर्यांश की आंखों में क्रोध और भय एक साथ भड़क उठे और वह बिना एक पल गवाए उस अंधकारमय भूलभुलैया के भीतर कूद पड़ा, जहां अगला क्षण उसके परिवार और वंश दोनों का भविष्य तय करने वाला था। सूर्यांश बिना एक पल गवाए उस अंधकारमय भूलभुलैया के भीतर कूद पड़ा। जैसे ही उसका शरीर उस काले शून्य में समाया, चारों ओर गूंजती चीखें और परछाइयां एक साथ टूटते पहाड़ों जैसी गर्जना करने लगीं। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब दिशाएं बदलने लगीं। यह कोई साधारण मायाजाल नहीं था, बल्कि शून्य सम्राट की आत्मा से बना ऐसा अंधकार था जहां सत्य और भ्रम एक ही रूप धारण कर लेते थे। हर ओर आर्या, नायरा, पिता और प्राचीन रक्षक के स्वर गूंज रहे थे। कोई सहायता मांग रहा था, कोई पीड़ा में चीख रहा था, कोई उसे पुकार रहा था। सूर्यांश की आंखों में क्षण भर के लिए उथल पुथल दौड़ी, पर अगले ही पल उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और भीतर जलती वंशज्वाला को जगाया। उसकी स्वर्णिम दृष्टि अंधकार को चीरती हुई गहराई में उतरने लगी। अचानक उसके सामने आर्या दिखाई दी। वह टूटी हुई जंजीरों में बंधी हुई थी और अंधकार की लपटें उसे निगल रही थीं। उसने कांपती आवाज में सूर्यांश को पुकारा। सूर्यांश का हृदय तड़प उठा। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उस देह के आर पार निकल गईं। अगले ही क्षण वह आकृति भयानक हंसी में बदल गई और काले धुएं की तरह फटकर चारों ओर फैल गई। शून्य सम्राट की गर्जना गूंजी कि यही उसकी भूल है, भावनाएं उसे अंधा कर देंगी। सूर्यांश की मुट्ठियां कस गईं। अब उसे समझ आ गया कि यह भूल भुलैया उसके मन और हृदय दोनों को तोड़ने के लिए रची गई है। इसी बीच दूर कहीं वास्तविक चीख सुनाई दी। इस बार वह नायरा की थी। सूर्यांश बिजली की गति से उस दिशा में बढ़ा। अंधकार की दीवारें उसके रास्ते में उगती गईं, पर उसने स्वर्णिम अग्नि से उन्हें चीर डाला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका शरीर थकने लगा। हर दीवार उसकी ऊर्जा का एक भाग निगल रही थी। पर अंततः वह एक गहरे शून्य कक्ष में पहुंचा जहां वास्तविक नायरा काली बेलों में जकड़ी हुई थी। उसकी सांसें टूट रही थीं। सूर्यांश ने बिना देर किए अपनी तलवार से वे बेलें काट डालीं। नायरा गिर पड़ी, पर उसने सूर्यांश का हाथ थाम लिया। उसकी कमजोर आवाज निकली कि आर्या और पिता को शून्य सम्राट ने अलग दिशाओं में बांट दिया है। सूर्यांश ने नायरा को सुरक्षित प्रकाशवृत्त में रखा और फिर आगे बढ़ा। अब भूल भुलैया और उग्र हो चुकी थी। हर मोड़ पर उसकी अपनी ही छाया खड़ी थी। वे सभी सूर्यांश के अलग अलग रूप थे, घायल, क्रोधित, टूटा हुआ, रक्त से लथपथ। हर छाया उसे कह रही थी कि वह कभी अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा। एक छाया बोली कि जितनों को बचाएगा, उतनों को खोएगा। दूसरी ने कहा कि उसका वंश अभिशाप है। तीसरी ने कहा कि अंत निकट है। सूर्यांश के भीतर क्रोध और पीड़ा भड़क उठी, पर उसने अपनी तलवार उठाकर उन सभी भ्रमों को एक ही प्रहार में काट दिया। उसने दहाड़कर कहा कि उसका वंश विनाश नहीं, रक्षा के लिए जन्मा है। उसी क्षण भूल भुलैया के केंद्र में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उसके पीछे से आर्या की वास्तविक पुकार गूंजी। सूर्यांश ने पूरी शक्ति से द्वार तोड़ डाला। भीतर एक अथाह अंधकार कक्ष था जहां आर्या हवा में जंजीरों से बंधी थी और नीचे पिता शून्य की लपटों में घुटनों पर झुके हुए थे। उनके ऊपर स्वयं शून्य सम्राट की विकराल छाया मंडरा रही थी। उसकी आंखों में क्रूर हंसी थी। उसने कहा कि अब सूर्यांश को एक चुनाव करना होगा, या तो वह आर्या को बचाए या पिता को। दोनों को बचाने की कोशिश की तो यह पूरा कक्ष फट जाएगा और सब नष्ट हो जाएंगे। क्षण भर के लिए पूरा लोक सन्नाटे में डूब गया। आर्या ने आंखों में आंसू लिए सूर्यांश को देखा। पिता ने थके हुए स्वर में कहा कि वंश की रक्षा सबसे पहले है। पर सूर्यांश की आंखों में इस बार कोई भय नहीं था। उसके भीतर आदि ड्रैगन की ज्वाला और तीव्र हो उठी। उसने धीमे कदमों से तलवार उठाई, पर वह किसी एक दिशा में नहीं बढ़ा। उसके होठों पर दृढ़ गर्जना उभरी। उसने कहा कि वह अब किसी को खोने नहीं देगा। अगले ही पल उसकी पीठ से स्वर्णिम अग्नि का ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा अंधकार कक्ष हिल उठा, जंजीरें कांपने लगीं और स्वयं शून्य सम्राट की छाया पहली बार पीछे हट गई।
निर्णायक टकराव अब आरंभ हो चुका था। जैसे ही सूर्यांश की पीठ से स्वर्णिम अग्नि का विस्फोट हुआ, पूरा अंधकार कक्ष भीतर तक कांप उठा। दीवारों में पड़ी काली दरारें टूटने लगीं और शून्य सम्राट की विकराल छाया पहली बार पीछे सरक गई। उसकी हजारों लाल आंखों में अविश्वास तैर उठा। सूर्यांश अब स्थिर खड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं, शरीर पर गहरे घाव थे, पर उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे किसी प्राचीन युग की ज्वाला पुनः जाग उठी हो। आर्या ऊपर जंजीरों में बंधी छटपटा रही थी, पिता नीचे शून्य की लपटों में झुके हुए थे, और शून्य सम्राट गर्जना करता हुआ दोनों को ढाल बनाकर सूर्यांश को तोड़ना चाहता था। पर इस बार सूर्यांश के चेहरे पर कोई दुविधा नहीं थी। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और अपनी वंश शक्ति को पुकारा। अगले ही पल उसके पीछे प्रकट आदि ड्रैगन की विराट छाया ने अपने स्वर्णिम पंख फैला दिए। उसकी गर्जना से पूरा कक्ष हिल गया। सूर्यांश ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और अपनी शक्ति को दो धाराओं में बांट दिया। एक धारा बिजली की तरह ऊपर उठी और आर्या को बांधती जंजीरों पर गिरी। दूसरी अग्नि की नदी बनकर नीचे बहती हुई पिता को घेर रही शून्यलपटों से टकरा गई। पूरा अंधकार कक्ष प्रकाश और धुएं से भर गया। शून्य सम्राट गरजा और उसने अपनी छाया से उन धाराओं को रोकने की कोशिश की, पर सूर्यांश ने दांत भींचे रखे। उसकी नसें फटने लगीं, रक्त बह निकला, फिर भी उसने शक्ति को टूटने नहीं दिया। अगले ही क्षण ऊपर की जंजीरें टूटकर बिखर गईं। आर्या हवा से नीचे गिरी, पर सूर्यांश ने उसे अपने स्वर्णिम पंखों की छाया में संभाल लिया। नीचे शून्यलपटें भी चीखती हुई पीछे हट गईं और पिता मुक्त होकर घुटनों के बल गिर पड़े। एक ही पल में सूर्यांश ने वह कर दिखाया जो शून्य सम्राट असंभव मानता था। आर्या ने कांपती आंखों से सूर्यांश को देखा। पिता के चेहरे पर पहली बार गर्व उभरा, पर यह जीत केवल एक श्वास भर की थी। क्रोध में पागल शून्य सम्राट ने अपनी छाया को समेटकर एक महाकाय रूप धारण कर लिया। उसका पूरा शरीर अब किसी अंधकार पर्वत जैसा था। उसके भीतर घूमते शून्य भंवर सब कुछ निगल रहे थे। उसने गरजकर कहा कि यदि सूर्यांश ने दोनों को बचा लिया है तो अब वह उसके पूरे वंश को ही मिटा देगा। अगले ही पल उसने कक्ष के नीचे छिपा शून्य हृदय जागृत कर दिया। धरती फट गई। काले स्तंभ ऊपर उठे और उनमें अनगिनत आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। यह वही कैद आत्माएं थीं जिन्हें युगों से शून्य सम्राट ने अपनी शक्ति के लिए निगला था। तभी दूर खड़ा प्राचीन रक्षक उस कक्ष में प्रवेश कर गया। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखों में दृढ़ता थी। उसने सूर्यांश से कहा कि अब अंतिम सत्य छिपाना व्यर्थ है। शून्य सम्राट को पूर्णतः नष्ट करने का मार्ग केवल वंश शक्ति नहीं, बल्कि रक्त संगम है। सूर्यांश की आंखें सिकुड़ गईं। रक्षक ने बताया कि उसकी नसों में वही मूल रक्त बहता है जिससे सूर्यांश का जन्म हुआ। यदि दोनों की शक्ति एक हो जाए तो आदि ड्रैगन की अगली अवस्था जाग सकती है। पर इसकी कीमत बहुत बड़ी है। एक बार रक्त संगम हुआ तो उनमें से एक का अस्तित्व मिट सकता है। क्षण भर को सब शांत हो गया। आर्या ने भय से सूर्यांश की ओर देखा। नायरा भी घायल अवस्था में प्रकाशवृत्त से बाहर आ चुकी थी। पिता ने दबी सांसों में कहा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है। पर शून्य सम्राट ने इंतजार नहीं किया। उसने अपने शून्य हृदय से एक विशाल काला भंवर उठाया जो पूरे कक्ष, आर्या, नायरा, पिता और रक्षक को निगलने आगे बढ़ा। अब समय नहीं था। सूर्यांश ने एक पल के लिए सबको देखा, फिर उसकी आंखों में अडिग ज्वाला चमकी। वह प्राचीन रक्षक की ओर बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अगले ही क्षण दोनों की हथेलियां टकराईं, रक्त की बूंदें हवा में उभरीं और पूरा अंधकार कक्ष ऐसी गर्जना से फट पड़ा कि मानो स्वयं सृष्टि किसी नए रूप के जन्म की घोषणा कर रही हो। जैसे ही सूर्यांश और प्राचीन रक्षक की हथेलियां टकराईं, रक्त की वे स्वर्णिम बूंदें हवा में ठहर गईं और अगले ही पल पूरा अंधकार कक्ष ऐसी गर्जना से फट पड़ा कि शून्यपथ की गहराइयां कांप उठीं। रक्त संगम आरंभ हो चुका था। सूर्यांश के शरीर में बहती ज्वाला और प्राचीन रक्षक की हजारों वर्षों पुरानी दिव्य शक्ति एक दूसरे में समाने लगी। उसकी नसें स्वर्णिम और काली बिजली की तरह चमक उठीं। पीठ के पंख और विशाल होने लगे, त्वचा पर उभरे प्राचीन चिन्ह जलती लपटों की तरह फैलने लगे।
शून्य सम्राट ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में पहली बार भय की हल्की रेखा उभरी, क्योंकि वह समझ गया था कि यह केवल शक्ति का मेल नहीं बल्कि उस वंश की पुनर्जागृति थी जिसे वह युगों से मिटाना चाहता था। अगले ही क्षण सूर्यांश के भीतर भयंकर पीड़ा उठी। रक्त संगम उसकी आत्मा तक को चीर रहा था। उसे लगा जैसे भीतर दो प्रचंड नदियां टकराकर उसके अस्तित्व को तोड़ रही हों। उसकी चीख पूरे कक्ष में गूंज उठी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। नायरा घायल शरीर के बावजूद उठ खड़ी हुई। पिता ने मुट्ठियां भींच लीं, पर प्राचीन रक्षक स्थिर खड़ा रहा। उसने सूर्यांश से कहा कि यदि वह मन डगमगाएगा तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। सूर्यांश ने दांत भींच लिए। उसने अपनी चेतना भीतर केंद्रित की और उस आदि ड्रैगन की छाया को पुकारा जो अब तक उसके भीतर आधा जागा था। तभी उसके भीतर का दृश्य बदल गया। सूर्यांश ने स्वयं को एक अनंत अग्निलोक में खड़ा पाया। उसके सामने वही विराट स्वर्णिम आदि ड्रैगन था जिसकी आंखों में सृष्टि जितनी प्राचीन शांति और प्रलय जितनी भयानक शक्ति थी। उसकी गर्जना भीतर गूंजी की अगली अवस्था पाने के लिए उसे केवल शक्ति नहीं, अपने रक्त, अपने परिवार और अपने उद्देश्य को एक मानना होगा। सूर्यांश के मन में आर्या, नायरा, पिता और अपने वंश की छवियां कौंध गईं। उसने महसूस किया कि अब यह युद्ध केवल उसके अस्तित्व का नहीं, पूरे परिवार और वंश के भविष्य का है। उसी दृढ़ता ने उसके भीतर बिखरती शक्ति को स्थिर कर दिया। बाहरी कक्ष में उसी क्षण स्वर्णिम विस्फोट हुआ। सूर्यांश की देह से निकलती ज्वाला अब शुद्ध अग्नि नहीं रही, उसमें काली बिजली और दिव्य प्रकाश दोनों समा चुके थे। उसकी आंखें गहरी स्वर्णिम हो उठीं, बाल अग्नि की लहरों जैसे हवा में उठने लगे और उसके पीछे आदि ड्रैगन की छाया अब पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गई। शून्य सम्राट क्रोध में गरजा और उसने अपने शून्य हृदय से अनगिनत काले भंवर छोड़ दिए। वे भंवर पूरे कक्ष को निगलते सूर्यांश की ओर टूट पड़े। पर इस बार सूर्यांश ने एक ही गर्जना में अपनी भुजा उठाई और स्वर्णिम अग्नितरंग से उन सब भंवरों को चीर डाला। पूरा अंधकार कांप उठा। लेकिन रक्त संगम की कीमत अब सामने आने लगी। प्राचीन रक्षक का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसकी त्वचा राख की तरह बिखरने लगी। आर्या ने भय से देखा, नायरा ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। सूर्यांश ने भी महसूस किया कि उसके भीतर समाती शक्ति के साथ रक्षक का अस्तित्व मिट रहा है। उसने क्रोध और पीड़ा से कहा कि वह उसे खोना नहीं चाहता। पर रक्षक मुस्कराया। उसने भारी आवाज में कहा कि युगों पहले उसका बलिदान अधूरा था, आज वही पूर्ण हो रहा है। यदि उसका अंत सूर्यांश को पूर्ण बना सके तो यह वंश का पुनर्जन्म होगा। उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। तभी शून्य सम्राट ने अंतिम चाल चली। उसने अपने शून्य हृदय को फाड़कर भीतर से एक विकराल अंधकार दैत्य जगा दिया जो स्वयं उसके मूल अस्तित्व का रूप था। वह इतना विशाल था कि उसका सिर कक्ष से बाहर और छाया पूरे लोक तक फैल गई। उसकी गर्जना से भूमि फटने लगी। आर्या और नायरा पीछे गिर पड़ी। पिता ने मुश्किल से संतुलन संभाला। सूर्यांश ने ऊपर देखा। उसके भीतर रक्षक की शक्ति लगभग समा चुकी थी। उसी पल रक्षक का शरीर प्रकाश में टूटकर हवा में विलीन होने लगा। जाने से पहले उसने धीमे स्वर में कहा कि अब सूर्यांश अकेला नहीं, पूरा वंश है। अगले ही क्षण सूर्यांश ने मुट्ठियां कस लीं। उसकी पीठ के पंखों से अग्नि तूफान उठा, आंखों में प्रलयकारी तेज भड़क उठा और वह सीधे उस विकराल अंधकार दैत्य की ओर छलांग लगा गया। जैसे ही वह हवा में उठा, उसके शरीर के चारों ओर नई दिव्य शक्ति घूमने लगी, मानो आदि ड्रैगन की अगली अवस्था जन्म लेने ही वाली हो। और उसी टकराव के बीच पूरे लोक का भविष्य एक ही युद्ध में सिमट गया। जैसे ही सूर्यांश अग्नि तूफान को चीरता हुआ उस विकराल अंधकार दैत्य की ओर छलांग लगाकर बढ़ा, पूरा शून्यपथ मानो दो हिस्सों में फट गया। उसके पीछे फैले विशाल पंखों से स्वर्णिम ज्वालाएं बरस रही थीं और उसके चारों ओर घूमती नई दिव्य शक्ति अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें प्राचीन रक्षक का रक्त, आदि ड्रैगन की जागी हुई ज्वाला और सूर्यांश की अपनी अडिग इच्छा एक साथ धधक रही थी। सामने शून्य सम्राट का मूल अंधकार दैत्य अपनी विशाल भुजाएं फैलाए खड़ा था। उसकी हर सांस से काला धुआं नहीं बल्कि पूरा शून्य बह रहा था। उसकी आंखें रक्तिन भंवरों की तरह घूम रही थीं।
जैसे ही सूर्यांश निकट पहुंचा, दैत्य ने अपनी एक महाकाय भुजा घुमाकर उसे कुचलने का प्रयास किया। सूर्यांश ने हवा में ही अपनी देह मोड़ी और उस प्रहार से बचते हुए अपनी तलवार उसकी भुजा पर उतार दी। टकराव ऐसा हुआ कि अग्नि और अंधकार की लपटें फटकर चारों दिशाओं में बिखर गईं। दैत्य की काली त्वचा पर पहली गहरी दरार उभरी। शून्य सम्राट क्रोध से दहाड़ उठा। उसने दूसरी भुजा से शून्य भंवर रचा और सूर्यांश को पकड़कर नीचे धरती पर पटक दिया। पूरी भूमि फट गई। स्वर्णिम रक्त उसके होठों से बह निकला। आर्या चीख उठी। नायरा ने घायल शरीर से मंत्रों का प्रकाश फेंका। पिता ने अपने शेष बल से एक सुरक्षावृत्त खड़ा किया ताकि फैलता अंधकार उन तक न पहुंचे। पर सूर्यांश अभी टूटा नहीं था। धरती के भीतर धंसा सूर्यांश धीरे धीरे उठा। उसकी सांसें भारी थीं, पर आंखों में प्रलयकारी दृढ़ता और तीव्र हो गई। उसने अपनी हथेली भूमि पर रखी और प्राचीन रक्षक की समाई शक्ति को पुकारा। अगले ही क्षण धरती के भीतर से हजारों स्वर्णिम अग्निस्तंभ उठे और उस दैत्य के पैरों को जकड़ लिया। दैत्य तिलमिला उठा। सूर्यांश बिजली की गति से ऊपर बढ़ा और लगातार कई प्रहार उसकी छाती, गर्दन और कंधों पर उतारने लगा। हर वार के साथ अंधकार की मोटी परतें टूटती गईं। पर दैत्य के भीतर शून्य हृदय धड़क रहा था, और जब तक वह जीवित था, यह राक्षसी रूप बार बार पुनर्जीवित हो सकता था। तभी शून्य सम्राट की क्रूर हंसी गूंजी। उसने अपने दैत्याकार शरीर को अचानक धुएं में बदल दिया। सूर्यांश का अगला प्रहार खाली हवा में गया। अगले ही क्षण वह अंधकार कई टुकड़ों में बंटकर आर्या, नायरा और पिता की ओर टूट पड़ा। यह सीधा वार नहीं था, बल्कि उन्हें निगलकर सूर्यांश की आत्मा तोड़ने का प्रयास था। आर्या ने तलवार उठाई, नायरा ने मंत्रजाल फैलाया, पिता ने गर्जना की, पर वह अंधकार उनकी शक्ति से कहीं अधिक विशाल था। सूर्यांश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में पहली बार उग्र भय कौंध उठा। एक पल भी गवाए बिना वह नीचे बिजली की तरह गिरा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर स्वर्णिम कवच बना दिया। अंधकार की लहर उससे टकराई और भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष कांप उठा। सूर्यांश ने आर्या, नायरा और पिता को उस कवच के भीतर बचा लिया, पर स्वयं उसकी पीठ और भुजाएं अंधकार से बुरी तरह झुलस गईं। उसकी देह कांप उठी। घुटनों पर गिरते हुए भी उसने कवच नहीं टूटने दिया। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। नायरा ने उसका हाथ थाम लिया। पिता ने पहली बार भारी स्वर में कहा कि वह अब केवल योद्धा नहीं, इस वंश का सच्चा आधार बन चुका है। लेकिन उसी क्षण एक भयानक सत्य सामने आया। सूर्यांश की छाती पर जहां रक्तसंगम के चिन्ह चमक रहे थे, वहां गहरी काली दरार फैलने लगी। प्राचीन रक्षक की शक्ति और उसकी अपनी अग्नि आपस में टकराने लगी थीं। यदि वह इस नई अवस्था को स्थिर नहीं कर पाया, तो उसका शरीर भीतर से फट सकता था। शून्य सम्राट ने यह देखा और गर्जना कर हंसा। उसने अंधकार को समेटकर फिर अपना विशाल रूप धारण किया और कहा कि अब सूर्यांश को दो युद्ध लड़ने होंगे, एक उसके विरुद्ध और दूसरा अपने भीतर उठते विनाश के विरुद्ध। सूर्यांश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके होठों से रक्त बह रहा था, शरीर कांप रहा था, पर आंखों में बुझने के बजाय और भी प्रचंड अग्नि जल उठी। उसने आर्या, नायरा और पिता को पीछे हटने का संकेत दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी पीठ से उठती ज्वालाएं अब स्वर्णिम से गहरी दिव्य आभा में बदलने लगीं। ऊपर आकाश में आदि ड्रैगन की विराट छाया और स्पष्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे अगली महान अवस्था का द्वार बस खुलने वाला है। और सामने शून्य सम्राट ने अपना शून्य हृदय पूरी तरह बाहर निकाल लिया, जो काले सूर्य की तरह धड़क रहा था। निर्णायक प्रहार अब बहुत निकट था। जैसे ही शून्य सम्राट ने अपना शून्य हृदय पूरी तरह बाहर निकाल लिया, पूरा अंधकारलोक भयावह कंपन से भर उठा। वह हृदय किसी काले सूर्य की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ शून्य की लहरें निकलती और धरती, आकाश, यहाँ तक कि टूटे हुए समयपथ तक कांप उठते। सूर्यांश स्थिर खड़ा था। उसकी छाती पर फैली काली दरार अब और गहरी हो चुकी थी। भीतर प्राचीन रक्षक की समाई शक्ति और उसकी अपनी आदि ड्रैगन ज्वाला एक दूसरे से टकरा रही थीं। हर सांस उसके लिए पीड़ा बन चुकी थी,
पर उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, इस युद्ध को यहीं समाप्त करना। शून्य सम्राट की विकराल हंसी गूंजी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और शून्य हृदय को दबाया। अगले ही पल उस काले सूर्य से हजारों शून्य बाण निकले और बिजली की तरह सूर्यांश पर टूट पड़े। वे केवल ऊर्जा नहीं थे, हर बाण अपने साथ निगली हुई आत्माओं की चीखें लिए था। पूरा आकाश काला पड़ गया। आर्या ने तलवार उठाई, नायरा ने अपने अंतिम मंत्रों से प्रकाश जाल बुना, पिता ने टूटती शक्ति से रक्षात्मक अग्नि उठाई, पर सूर्यांश ने हाथ उठाकर सबको पीछे रोक दिया। वह समझ चुका था कि यह युद्ध अब उसे अकेले लड़ना होगा। उसने गहरी गर्जना की और अपनी छाती पर हाथ रख दिया। भीतर फैलती काली दरारों से स्वर्णिम अग्नि रिसने लगी। दर्द असहनीय था, पर उसी पीड़ा को उसने शक्ति में बदल दिया। अगले ही क्षण उसकी देह से प्रकाश का भयंकर विस्फोट हुआ। स्वर्णिम और काली बिजली एक साथ घूमने लगी। उसके पीछे आदि ड्रैगन की विराट छाया पहली बार पूरी देह के साथ उभरने लगी। विशाल शल्क, अग्निमय नेत्र, पर्वत जैसे पंख और गर्जना जो पूरे लोक को हिला दे। सूर्यांश ने हाथ फैलाया और आने वाले हजारों शून्य बाणों को एक विशाल अग्निवृत्त में समेट लिया। टकराव से विस्फोट हुआ, आकाश फट गया और कक्ष की दीवारें राख बनकर उड़ने लगीं। पर शून्य सम्राट रुका नहीं। उसने उसी अवसर पर अपना दैत्याकार शरीर हवा में उठाया और सूर्यांश पर सीधे टूट पड़ा। दोनों की टक्कर से ऐसा लगा जैसे दो युग आपस में भिड़ गए हों। सूर्यांश उसकी भुजाओं से उलझ गया, तलवार और नखों की टक्कर से अग्नि की वर्षा होने लगी। शून्य सम्राट ने एक झटके में उसे पकड़कर अपने शून्य हृदय के सामने पटक दिया। वह गर्जा कि यदि सूर्यांश उस हृदय के निकट गया तो उसकी आत्मा तक निगल ली जाएगी। अंधकार की जंजीरें उसके चारों ओर लिपट गईं। उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी नीचे खड़ी आर्या ने दहाड़कर अपनी तलवार शून्य की जंजीरों पर दे मारी। नायरा ने घायल होने के बावजूद अपने रक्त से मंत्रवृत्त बनाया। पिता ने अपनी बची हुई शक्ति उस मंत्र में समा दी। तीनों की संयुक्त शक्ति ने जंजीरों को क्षणभर के लिए ढीला कर दिया। सूर्यांश ने ऊपर देखा। पहली बार उसे साफ दिखा कि अब वह अकेला नहीं, पूरा परिवार उसके साथ लड़ रहा है। उसके भीतर वर्षों की दूरी, खोया हुआ रक्त संबंध और अब जुड़ा परिवार एक ही ज्वाला बन गया। उसने क्रोध से गर्जना की। उसकी छाती की काली दरार अचानक फट गई, पर उसमें से रक्त नहीं, प्रचंड स्वर्णिम अग्नि निकली। उसी क्षण आदि ड्रैगन की छाया उसकी देह में समा गई। सूर्यांश की शक्ति एक नई सीमा छूने लगी। उसके पंख और विशाल हुए, आंखें गहरी अग्निस्वर्ण में बदल गईं और शरीर पर प्राचीन चिन्ह चमक उठे। शून्य सम्राट भय से पीछे हटा। वह समझ गया कि यह वही अगली अवस्था है जिसकी आशंका उसे थी। लेकिन यह पूर्ण रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ था। सूर्यांश ने जंजीरें तोड़ दीं और सीधे शून्य हृदय की ओर बढ़ा। हर कदम पर धरती फटती जा रही थी। शून्य सम्राट ने अपना पूरा अंधकार उस पर उंडेल दिया। आर्या, नायरा और पिता पीछे से चीख उठे। सूर्यांश ने अंतिम गर्जना की और अपनी तलवार उस काले सूर्य जैसे धड़कते शून्य हृदय की ओर पूरी शक्ति से उठाई। जैसे ही उसका वार गिरने वाला था, शून्य हृदय अचानक फटने लगा और भीतर से एक और भी प्राचीन और भी भयानक छाया आंखें खोलने लगी। मानो शून्य सम्राट का असली स्वामी अब जाग रहा हो। पूरे लोक की सांसें थम गईं। जैसे ही सूर्यांश की तलवार शून्य हृदय पर गिरने को हुई, वह काला सूर्य अचानक भीतर से फट पड़ा। पूरा अंधकार लोक एक भयानक विस्फोट से कांप उठा। शून्य हृदय के टूटते ही उसके भीतर से ऐसी गर्जना निकली कि समयपथ, शून्यपथ और टूटे हुए लोकों की सीमाएं तक हिल गईं। सूर्यांश एक पल के लिए हवा में रुक गया। उसकी आंखों के सामने उस फटे हुए हृदय की गहराई से दो विशाल रक्तिम नेत्र खुलने लगे। वे नेत्र शून्य सम्राट से भी कहीं अधिक प्राचीन और भयानक थे। अंधकार अब केवल छाया नहीं रहा, बल्कि किसी जीवित सत्ता की सांसों की तरह पूरे लोक में फैलने लगा। शून्य सम्राट स्वयं पीछे हट गया। पहली बार उसकी विकराल देह में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अगले ही क्षण शून्य हृदय पूरी तरह चटक गया और भीतर से एक प्राचीन अंधकार स्वामी प्रकट हुआ।
उसका शरीर किसी पर्वत जितना विशाल नहीं, बल्कि स्वयं शून्य की धारा जैसा था, कभी धुएं जैसा, कभी दैत्य जैसा, कभी अनगिनत चेहरों की विकराल छाया जैसा। उसकी आंखों में युगों का विनाश घूम रहा था। उसने केवल एक श्वास ली और उसी श्वास से चारों ओर की बची हुई दीवारें धूल बन गईं। आर्या, नायरा और पिता पीछे फेंक दिए गए। सूर्यांश ने हवा में संतुलन बनाया, पर उसकी छाती की दरार और गहरी हो गई। वह समझ गया कि अब तक जो कुछ लड़ा गया था, वह केवल द्वारपाल से युद्ध था, असली शत्रु अभी सामने आया है। शून्य सम्राट का पति आवाज में उस सत्ता को अपना स्वामी कहकर झुक गया। उसने बताया कि युगों पहले इसी अंधकार स्वामी ने उसे शक्ति दी थी, और वह केवल इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब कोई इतना प्रबल रक्त जागरण करेगा कि शून्य हृदय टूटकर उसके स्वामी को मुक्त कर दे। सूर्यांश की मुट्ठियां कस गईं। उसे समझ आ गया कि वह अनजाने में एक और बड़े प्रलय का द्वार खोल चुका है। पर पछतावे का समय नहीं था। अंधकार स्वामी की दृष्टि सीधे सूर्यांश पर ठहर गई। उसने गूंजती आवाज में कहा कि आदि ड्रैगन वंश का अंतिम जीवित केंद्र वही है। यदि सूर्यांश का रक्त निगल लिया जाए तो शून्य सभी लोगों पर स्थायी रूप से फैल जाएगा। अगले ही पल उसने अपना हाथ नहीं, बल्कि पूरा अंधकार पथ मोड़ दिया। लाखों काली जंजीरें आकाश, धरती और टूटे शून्य से निकलकर सूर्यांश पर टूट पड़ी। सूर्यांश ने गर्जना की और अपनी तलवार से अग्निवृत्त रच दिया। जंजीरें उससे टकराईं, विस्फोट हुआ, पर उनमें से कई उसकी भुजाओं और पैरों से लिपट गईं। उसकी गति रुक गई। तभी आर्या घायल शरीर के बावजूद उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। उसने अपनी तलवार उठाई और सूर्यांश की ओर बढ़ती जंजीरों को काटने लगी। नायरा ने अपने शेष रक्त से मंत्रचक्र बनाया और पिता ने पहली बार पूरे गर्व के साथ अपनी वंशग्नि फिर जगा दी। तीनों की संयुक्त शक्ति ने कुछ जंजीरें तोड़ डालीं। सूर्यांश ने यह देखा तो उसकी आंखों में भीतर तक हिलाती दृढ़ता जागी। यह युद्ध अब केवल उसका नहीं, पूरे परिवार और वंश का बन चुका था। पर अंधकारस्वामी ने क्रूर हंसी के साथ अपनी शक्ति और फैला दी। एक विशाल काली लहर उठी और सीधा आर्या, नायरा और पिता की ओर बढ़ी। इस बार सूर्यांश बंधा हुआ था। वह गर्जा, छटपटाया, जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी छाती की दरारें फैलती गईं। यदि उसने अभी अपनी अगली शक्ति को जबरन जगाया तो उसका शरीर फट सकता था। आर्या ने उसकी ओर देखा और बिना शब्दों के कहा कि पीछे मत हटना। पिता ने सिर झुकाकर संकेत दिया कि वंश का अंत नहीं होना चाहिए। नायरा ने घायल मुस्कान के साथ हाथ उठाया। उसी क्षण सूर्यांश के भीतर कुछ टूट गया, भय, पीड़ा और सीमाएं। उसने ऐसी गर्जना की कि शून्य पथ हिल उठा। उसकी छाती की दरार पूरी तरह फट गई और उससे स्वर्णिम अग्नि, काली बिजली और प्राचीन रक्त प्रकाश एक साथ बाहर निकले। आदि ड्रैगन की विराट छाया अब केवल पीछे नहीं रही, वह उसकी देह में समाने लगी। उसकी हड्डियां, रक्त और चेतना बदलने लगे। जंजीरें टूटती चली गईं। अंधकार स्वामी पहली बार ठहर गया। सूर्यांश धीरे धीरे हवा में उठा। उसकी देह के चारों ओर नई दिव्य आभा घूम रही थी। पंख और विशाल नेत्र और प्रचंड, और शरीर पर प्राचीन चिन्ह पहले से अधिक प्रज्वलित हो उठे। यह आदि ड्रैगन की अगली जागृति का प्रारंभ था, पर अभी पूर्ण नहीं। उसने नीचे परिवार की ओर देखा, फिर सामने अंधकार स्वामी की ओर। अगले ही पल वह बिजली की गति से उसकी ओर टूट पड़ा, और दोनों की पहली वास्तविक टक्कर से पूरा लोक मानो अपनी अंतिम सांस पर आ खड़ा हुआ। जैसे ही सूर्यांश बिजली की गति से अंधकार स्वामी की ओर टूटा, पूरा शून्यपथ कांप उठा। उसकी देह के चारों ओर घूमती स्वर्णिम अग्नि, काली बिजली और प्राचीन रक्त प्रकाश एक प्रलयकारी चक्र की तरह भड़क रहे थे। सामने अंधकार स्वामी स्थिर खड़ा था, पर उसकी स्थिरता में भी ऐसा भयावह दबाव था मानो स्वयं शून्य ने रूप ले लिया हो। अगले ही क्षण सूर्यांश की तलवार उसकी विशाल छाती से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि समय की परतें तक कांप उठीं। अग्नि और अंधकार की लपटें फटकर पूरे लोक में फैल गईं। आर्या, नायरा और पिता नीचे खड़े उस टकराव की चमक में अपनी आंखें ढकने को मजबूर हो गए। अंधकार स्वामी पीछे नहीं हटा। उसने बिना क्रोध, बिना गर्जना,
केवल अपनी हथेली उठाई और सूर्यांश को पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी पर्वत जैसी नहीं, बल्कि ऐसे थी जैसे स्वयं शून्य किसी जीवित आत्मा को जकड़ ले। सूर्यांश की हड्डियां चरमराईं, सांसें भारी हो गईं। अंधकार स्वामी ने गूंजती आवाज में कहा कि आदिड्रैगन वंश हमेशा प्रकाश को अपना वरदान मानता रहा, पर शून्य ही सृष्टि का पहला सत्य था। उसने सूर्यांश को ऊपर उठाकर अंधकार की गहराई में पटक दिया। पूरा शून्यपथ फट गया। सूर्यांश की देह चट्टानों को चीरती हुई गहराई में जा धंसी। नीचे गिरते हुए सूर्यांश ने पहली बार भीतर थकान महसूस की। रक्त संगम की शक्ति, रक्षक का बलिदान, लगातार युद्ध और फटती छाती सब मिलकर उसकी चेतना को डगमगा रहे थे। ऊपर अंधकार स्वामी धीरे धीरे उतर रहा था। हर कदम पर लोक की सीमाएं टूट रही थीं। तभी सूर्यांश के भीतर एक पुरानी गूंज उठी। यह किसी बाहरी शक्ति की नहीं, उसके अपने मूल रक्त की थी। वही प्राचीन आदिड्रैगन स्वर जिसने हर कठिन क्षण में उसे पुकारा था। उसने आंखें बंद कीं। भीतर वह फिर उसी अग्निलोक में पहुंचा जहां अनंत ज्वालाओं के बीच आदिड्रैगन की विराट सत्ता खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार कठोरता नहीं, गहरी शांति थी। उसने बिना शब्दों के सूर्यांश को दिखाया कि शक्ति केवल विनाश नहीं, संतुलन है। यदि वह शून्य से लड़ते हुए केवल क्रोध में डूबा रहा, तो उसकी अगली अवस्था अधूरी रह जाएगी। उसे अपने भीतर प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार कर संतुलित करना होगा। सूर्यांश के सामने अपने पिता, आर्या, नायरा, प्राचीन रक्षक और पूरे वंश की छवियां उभर आईं। उसने समझ लिया कि उसका युद्ध किसी एक शत्रु से नहीं, अपने भीतर की टूटती सीमाओं से भी है। अगले ही क्षण उसकी आंखें खुलीं। गहराई में धंसी देह से अचानक शांत स्वर्णिम प्रकाश निकलने लगा। वह पहले जैसा उग्र विस्फोट नहीं था, बल्कि नियंत्रित, स्थिर और अधिक भयावह शक्ति थी। ऊपर उतरते अंधकार स्वामी ने पहली बार भौहें सिकोड़ लीं। सूर्यांश धीरे धीरे मलबे के भीतर से उठा। उसकी छाती की दरार अब फटी हुई थी, पर उसमें से अराजक ज्वाला नहीं, संतुलित स्वर्णकाली आभा निकल रही थी। उसकी सांसें स्थिर थीं। आंखों में पहले से अधिक गहरी अग्नि थी। अंधकार स्वामी ने क्रोध से अपना पूरा शून्य फैला दिया। हजारों अंधकार भुजाएं, लाखों जंजीरें और भंवर सूर्यांश पर टूट पड़े। इस बार सूर्यांश भागा नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाए। उसके पीछे आदिड्रैगन की विराट छाया और स्पष्ट हो गई। अगली ही सांस में वह बिजली की रेखा बनकर आगे बढ़ा। उसकी तलवार एक, फिर दूसरी, फिर अनगिनत अग्निरेखाओं में बदल गई। हर वार से अंधकार की भुजाएं कटती गईं, जंजीरें टूटती गईं, भंवर फटते गए। पहली बार अंधकार स्वामी को पीछे हटना पड़ा। नीचे आर्या ने विस्मय से देखा। नायरा की घायल आंखों में आशा चमकी। पिता ने गर्व से मुट्ठियां कस लीं। सूर्यांश अब केवल प्रहार नहीं कर रहा था, वह संतुलित विनाश की गति बन चुका था। पर तभी अंधकार स्वामी ने अपनी क्रूर योजना खोली। उसने अपने शेष शून्य को मोड़कर सीधे आर्या, नायरा और पिता की जीवन शक्ति पर हमला कर दिया। उनका रक्त और चेतना धीरे धीरे खींचने लगी। वे घुटनों पर गिर पड़े। यह युद्ध शक्ति का नहीं, बलिदान का मोड़ बन चुका था। सूर्यांश हवा में रुक गया। उसकी आंखों में फिर उग्र ज्वाला कौंधी। सामने अंधकार स्वामी था, पीछे उसका परिवार जीवन खो रहा था। उसी क्षण उसकी पीठ के पंख और फैल गए, शरीर पर प्राचीन चिन्ह आग की तरह जल उठे और उसकी आत्मा के भीतर कोई अंतिम द्वार कांपने लगा। वह समझ गया, या तो वह अब उस अगली महान अवस्था को पूरी तरह जगा देगा, या सब कुछ उसकी आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा। और अगले ही पल उसकी गर्जना पूरे लोक में गूंज उठी, मानो आदिड्रैगन का वास्तविक उत्तराधिकार अब जन्म लेने वाला हो। जैसे ही सूर्यांश की गर्जना पूरे लोक में गूंजी, शून्यपथ की दरारें और गहरी हो गईं। उसकी पीठ के विशाल पंखों से निकलती स्वर्णिम ज्वालाएं अब शांत नहीं रहीं, वे प्रलयकारी तूफान की तरह चारों ओर फैलने लगीं। शरीर पर उभरे प्राचीन चिन्ह धधकते सूर्य जैसे चमक उठे। सामने अंधकार स्वामी आर्या, नायरा और पिता की जीवन शक्ति को अपनी काली धाराओं से खींच रहा था। तीनों घुटनों पर झुके थे, उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। सूर्यांश की आंखों में उग्र पीड़ा और क्रोध एक साथ भड़क उठे।
अब उसके सामने केवल दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी अगली महान अवस्था को जबरन जगा दे या अपने परिवार को अपने सामने टूटते देखे। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि हथेलियों से स्वर्णिम रक्त टपक पड़ा। उसी क्षण उसकी छाती पर फैली फटी हुई दरारों से अग्नि और काली बिजली साथ निकलने लगी। यह पीड़ा पहले की हर यातना से अधिक भयानक थी। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां भीतर से पिघल रही हों, रक्त उबल रहा हो और आत्मा दो हिस्सों में बंट रही हो। पर उसने चीखकर अपनी चेतना भीतर केंद्रित कर दी। अग्निलोक फिर उसके सामने खुला। वहां आदि ड्रैगन की विराट सत्ता अब और भी निकट थी। उसकी आंखों में युगों की अग्नि थी। उसने जैसे मौन संकेत दिया, अंतिम द्वार खोलने की कीमत बलिदान है। सूर्यांश के सामने एक पल में सब कौंध गया। माँ की खोई स्मृति, पिता का वर्षों का बिछोह, आर्या और नायरा का साथ, प्राचीन रक्षक का बलिदान और वह वंश जिसे मिटाने के लिए शून्य युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों से पहली बार अग्नि नहीं, पीड़ा की नमी चमकी। पर उसी पीड़ा ने उसे तोड़ा नहीं और कठोर बना दिया। उसने भीतर उस अंतिम द्वार को छू लिया। बाहरी लोक में अचानक भयानक शांति छा गई। अंधकार स्वामी ने भी अपनी शक्ति क्षण भर रोक दी। शून्य सम्राट ने भय से ऊपर देखा। अगले ही पल सूर्यांश की देह से ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरा शून्य पथ हिल उठा। स्वर्णिम अग्नि, काली बिजली और रक्त प्रकाश एक ही स्तंभ बनकर आकाश फाड़ते हुए ऊपर उठे। उसकी पीठ के पंख और विशाल हो गए। शरीर पर शल्कों जैसी चमकती परतें उभरने लगीं। आंखें अब साधारण अग्नि नहीं, गहरे दिव्य स्वर्ण में बदल गईं। आदि ड्रैगन की विराट छाया उसकी देह में और गहराई से समाने लगी। यह अगली अवस्था की आधी जागृति थी, अभी पूर्ण नहीं, पर पहले से कहीं अधिक भयावह। अंधकार स्वामी ने गर्जना की और समझ गया कि यदि सूर्यांश को अभी नहीं रोका गया तो संतुलन बदल जाएगा। उसने लाखों काली भुजाएं और शून्य जंजीरें एक साथ उस पर छोड़ दीं। पर इस बार सूर्यांश हवा में स्थिर रहा। उसने अपनी तलवार नहीं, दोनों हाथ फैलाए। उसके चारों ओर एक विशाल स्वर्णकाला चक्र बना। जो भी जंजीर उसके पास आई वह राख बनती गई। जो भी भुजा बढ़ी वह टूटती गई। उसकी गति अब योद्धा जैसी नहीं, स्वयं प्रलय जैसी हो गई थी। फिर वह सीधा नीचे बिजली की तरह गिरा और अंधकार स्वामी की छाती पर भयंकर प्रहार किया। टक्कर से लोक की परतें चटक गईं। पहली बार अंधकार स्वामी पीछे धकेला गया। उसके विशाल शरीर से काला धुआं और ऊर्जा फटकर निकली। सूर्यांश ने बिना रुके दूसरा वार, तीसरा वार और अगणित प्रहार किए। हर प्रहार के साथ अंधकार का एक भाग टूटता गया। नीचे आर्या, नायरा और पिता की जीवन शक्ति पर पकड़ ढीली पड़ने लगी। वे भारी सांसों के साथ गिर पड़े, पर अब जीवित थे। शून्य सम्राट भय और क्रोध में पागल होकर बीच में कूद पड़ा। उसने अपनी बची हुई शून्य शक्ति से सूर्यांश की पीठ पर प्रहार किया। दर्द से सूर्यांश आगे झटका, पर इस बार उसने मुड़कर उसे देखा भी नहीं। उसने केवल एक गर्जना की और उसकी लहर से शून्य सम्राट दूर जा गिरा। वह समझ चुका था कि अब असली युद्ध केवल अंधकार स्वामी से है। लेकिन उसी पल अंधकार स्वामी ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने अपने टूटते शरीर को फैलाकर पूरे लोक में शून्य बिखेर दिया और फिर अचानक अपनी सारी शक्ति समेटकर एक काला भंवर बना लिया। वह भंवर सीधे सूर्यांश, आर्या, नायरा और पिता सभी को एक साथ निगलने लगा। पूरा आकाश मुड़ने लगा, धरती ऊपर उठने लगी, समय की धाराएं उलटने लगीं। यह केवल हमला नहीं था, पूरे लोक को शून्य में समेटने का प्रयास था। सूर्यांश हवा में रुका। उसने नीचे परिवार की ओर देखा, फिर उस विकराल भंवर की ओर। उसकी छाती के भीतर अंतिम द्वार और जोर से कांपा। उसे महसूस हुआ कि अगली पूर्ण अवस्था अब बस एक कदम दूर है, पर शायद उसकी कीमत उसकी मानव चेतना तक हो सकती है। और उसी क्षण उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई अंतिम निर्णय ले लिया हो। अगले पल पूरे लोक का भाग्य बदलने वाला था। जैसे ही सूर्यांश ने आंखें बंद कीं, पूरा लोक उस विकराल काले भंवर की गर्जना में कांप उठा। अंधकार स्वामी ने अपने टूटते अस्तित्व को समेटकर ऐसा शून्य चक्र रचा था जो केवल शरीर नहीं, समय, स्मृति और आत्मा तक को निगल सकता था।
आर्या, नायरा और पिता नीचे उस खिंचाव में बुरी तरह जकड़ चुके थे। धरती के विशाल पत्थर ऊपर उठकर भंवर में समा रहे थे, आकाश की परतें मुड़ रही थीं, टूटे लोकों की रेखाएं बिखर रही थीं। शून्य सम्राट दूर घायल पड़ा यह दृश्य देख रहा था, पर उसकी आंखों में भी भय था, क्योंकि उसका स्वामी अब पूरे लोक को साथ लेकर प्रलय रच रहा था। सूर्यांश के भीतर उसी क्षण गहरा मौन उतर आया। बाहर प्रलय था, पर भीतर अग्निलोक शांत था। वह फिर उस विराट आदि ड्रैगन सत्ता के सामने खड़ा था। इस बार उसके और उस प्राचीन सत्ता के बीच दूरी नहीं बची थी। विशाल स्वर्णिम नेत्रों में युगों का ज्ञान चमक रहा था। बिना शब्दों के वह संदेश उसकी चेतना में उतर गया, पूर्ण जागृति केवल शक्ति नहीं, स्वयं को त्यागना है। यदि वह अंतिम अवस्था जगाएगा तो उसकी मानव चेतना बदल सकती है, स्मृतियां टूट सकती हैं, और वह वही नहीं रह सकता जो अभी है। एक पल को सूर्यांश के भीतर सब रुक गया। उसे पिता का चेहरा दिखा, वर्षों का बिछोह, माँ की धुंधली स्मृति, आर्या की दृढ़ आंखें, नायरा की निष्ठा, प्राचीन रक्षक का बलिदान और वह वंश जिसे वह बचाने निकला था। उसने जाना कि शक्ति का मूल्य वही है जो अपने से बड़े उद्देश्य के लिए दिया जाए। उसकी आंखों में न दर्द था न भय, केवल निर्णय। बाहरी लोक में अचानक उसकी देह से निकलती ज्वाला शांत हो गई। अंधकार स्वामी ने इसे कमजोरी समझकर भंवर और तीव्र कर दिया। आर्या की सांस टूटने लगी, नायरा घुटनों पर गिर गई, पिता की वंशग्नि बुझने लगी। तभी सूर्यांश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उन आंखों में अब साधारण स्वर्णिम ज्वाला नहीं थी। उनमें गहराई थी, मानो तारों से भी प्राचीन अग्नि जाग उठी हो। अगले ही पल उसकी छाती का अंतिम द्वार फट पड़ा। पर इस बार कोई अराजक विस्फोट नहीं हुआ। एक शांत, विराट, दिव्य प्रकाश उसकी देह से निकला। उसकी हड्डियां बदलने लगीं, त्वचा पर प्राचीन शल्क पूरी तरह उभर आए, पीठ के पंख पर्वत जैसे विशाल हो गए। उसके पीछे आदि ड्रैगन की छाया अब छाया नहीं रही, वह उसकी देह में पूर्णतः समा गई। स्वर्णिम अग्नि, काली बिजली और रक्त ज्योति एक होकर उसके चारों ओर दिव्य चक्र बनाने लगीं। यह उसकी नई अवस्था थी, प्राचीन आदिम ड्रैगन सार्वभौम रूप की पहली पूर्ण जागृति। पूरा लोक एक पल को स्थिर हो गया। अंधकार स्वामी ने पहली बार भय से गर्जना की। उसने अपना पूरा शून्य सूर्यांश पर उंडेल दिया। पर सूर्यांश ने केवल अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से निकला शांत दिव्य प्रकाश उस काले भंवर को चीरता चला गया। जो शून्य समय को मोड़ रहा था वह राख बनकर टूटने लगा। आर्या, नायरा और पिता पर जकड़ी शून्य धाराएं एक एक कर बिखर गईं। वे मुक्त होकर नीचे गिर पड़े। फिर सूर्यांश आगे बढ़ा। उसकी गति अब इतनी तीव्र थी कि वह दिखाई देना बंद हो गया। अगले ही क्षण वह अंधकार स्वामी के सामने था। उसने अपनी तलवार नहीं, नंगी मुट्ठी से उसके विशाल वक्ष पर प्रहार किया। टक्कर से लोक की जड़ें कांप उठीं। अंधकार स्वामी की छाती में पहली गहरी दिव्य दरार पड़ी। उसकी चीख से शून्य पथ फट गया। सूर्यांश ने दूसरा प्रहार किया, फिर तीसरा। हर वार के साथ अंधकार की परतें टूटती गईं। शून्य सम्राट पागल होकर अपने स्वामी को बचाने दौड़ा, पर सूर्यांश ने मुड़कर केवल एक दृष्टि डाली। उस दृष्टि की दिव्य लहर से शून्य सम्राट दूर फेंका गया और उसका शेष शून्य कवच टूट गया। अब वह भयभीत, नगण्य और लगभग पराजित था। लेकिन अंधकार स्वामी अभी समाप्त नहीं हुआ। टूटते हुए उसने गर्जना की और अपनी आत्मा को लोक के मूल केंद्र में समेटना शुरू कर दिया। यदि वह वहां समा गया तो पूरे लोक का मूल संतुलन फट सकता था। सूर्यांश ने यह देखा। उसने नीचे आर्या, नायरा और पिता की ओर देखा, फिर उस धधकते केंद्र की ओर। उसकी नई अवस्था जाग चुकी थी, पर उसके भीतर एक हल्की टीस उठी, जैसे उसकी मानव चेतना सचमुच बदलने लगी हो। अगले ही पल सूर्यांश प्रचंड गर्जना के साथ उस मूल केंद्र की ओर टूट पड़ा और पूरा लोक जान गया, अब अंतिम निर्णायक युद्ध आरंभ हो चुका है। जैसे ही सूर्यांश प्रचंड गर्जना के साथ लोक के मूल केंद्र की ओर टूटा, पूरा शून्यपथ अपनी सीमाएं खोने लगा। वह केंद्र अब किसी अग्निगोल की तरह नहीं, बल्कि टूटते ब्रह्मांड के हृदय जैसा दिख रहा था। अंधकार स्वामी अपनी बिखरती आत्मा को उसी केंद्र में समेट रहा था।
यदि वह वहां विलीन हो जाता तो प्रकाश, समय, स्मृति और समस्त लोक एक ही शून्य में समा सकते थे। सूर्यांश अपने प्राचीन आदिम ड्रैगन सार्वभौम रूप की पहली पूर्ण जागृति में था। उसके पंखों से उठती दिव्य अग्नि अब लोक की दीवारों को छू रही थी और उसके चारों ओर घूमता स्वर्णकाला चक्र समय की लहरों को भी काटता आगे बढ़ रहा था। अंधकार स्वामी ने उसकी गति देखकर गर्जना की और लोक के मूल केंद्र से असंख्य काली धाराएं निकाली। वे धाराएं केवल ऊर्जा नहीं थीं, वे निगली हुई आत्माओं, टूटे युगों और विनष्ट लोकों का संचित शून्य थीं। सूर्यांश सीधे उनमें घुस गया। उसके हाथ, पंख और तलवार सब एक साथ प्रहार करने लगे। हर टक्कर से लोक कांपता, हर चीख से अंधकार की परतें फटतीं। पर जितना वह काटता, उतना ही शून्य मूल केंद्र से फिर उठता। यह युद्ध अब किसी देह से नहीं, लोक के हृदय में समाये अंधकार से था। नीचे आर्या, नायरा और पिता घायल होने के बावजूद उठ खड़े हुए। वे समझ चुके थे कि सूर्यांश अकेला ऊपर लड़ रहा है, पर यदि मूल केंद्र टूट गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पिता ने अपनी वंशाग्नि का अंतिम अंश जागृत किया। आर्या ने अपनी तलवार धरती में गाड़कर रक्षावृत्त रचा। नायरा ने अपने रक्त से मंत्ररेखाएं खींची। तीनों की शक्ति मिलकर नीचे एक विशाल स्थिरतावृत्त बनने लगी ताकि लोक का आधार पूरी तरह न टूटे। यह पहली बार था जब पूरा परिवार एक ही उद्देश्य में बिना दूरी, बिना बिछोह एक साथ खड़ा था। ऊपर सूर्यांश की चेतना में हल्की दरारें उभरने लगीं। उसकी नई अवस्था प्रचंड थी, पर हर पल उसकी मानव स्मृतियां धुंधली पड़ रही थीं। उसे माँ का चेहरा अधूरा याद आया, बचपन की टूटी आवाजें सुनाई दीं, आर्या की हंसी धुंधली होने लगी, नायरा की आंखें मानो दूर जाती छाया बन गईं। वह समझ गया कि पूर्ण शक्ति की कीमत अब सचमुच चुकानी पड़ रही है। यदि यह चलता रहा तो विजय के बाद भी वह स्वयं को खो सकता है। अंधकार स्वामी ने यह कमजोरी महसूस कर ली। उसने अपनी टूटी आत्मा से एक और भयानक रूप रचा। इस बार वह किसी दैत्य की तरह नहीं, बल्कि सूर्यांश के ही विकृत अंधकार प्रतिरूप जैसा दिखा, विशाल पंख, शल्क, अग्नि और शून्य का मिश्रण। वह क्रूर हंसी के साथ बोला कि यदि सूर्यांश ने शक्ति चुनी है तो अब वह स्वयं अपने ही अंधकार से लड़ेगा। अगले ही क्षण दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दिव्य अग्नि और शून्य की काली ज्वालाएं टकराईं। टक्कर इतनी भयानक थी कि मूल केंद्र में दरारें पड़ने लगीं। सूर्यांश ने लगातार प्रहार किए, पर हर वार पर उसका अंधकार प्रतिरूप उसी शक्ति से उत्तर देता। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं था। हर टक्कर पर उसकी अपनी चेतना, भय, क्रोध और खोती स्मृतियां उसे भीतर से तोड़ने लगीं। एक पल को वह पीछे धकेल दिया गया। अंधकार स्वामी का प्रतिरूप उसके वक्ष पर प्रहार कर गया। उसकी दिव्य शल्कों में दरार पड़ी। नीचे आर्या चीख उठी। तभी पिता ने ऊपर देखकर गर्जना की कि वह केवल शक्ति नहीं, उनका रक्त और परिवार है। नायरा ने मंत्रों के बीच उसका नाम पुकारा। आर्या ने अपनी तलवार उठाकर कहा कि वह स्वयं को नहीं खो सकता। ये शब्द हवा में साधारण ध्वनि नहीं रहे, वे उसकी टूटती चेतना तक पहुंचे। सूर्यांश की आंखों में क्षणभर मानवीय चमक लौटी। उसने गहरी सांस ली। इस बार उसने क्रोध नहीं चुना। उसने अपने भीतर प्रकाश और शून्य दोनों को संतुलित कर लिया। उसके चारों ओर घूमता दिव्य चक्र स्थिर हो गया। अग्नि शांत होकर और प्रचंड हो गई। उसने आगे बढ़कर अंधकार प्रतिरूप की भुजा पकड़ी और पहली बार शुद्ध संतुलित शक्ति से प्रहार किया। प्रतिरूप की छाती चटक गई। दूसरी गर्जना के साथ उसने उसे चीर डाला। काला प्रतिरूप टूटकर राख हो गया। पर उसी क्षण असली अंधकार स्वामी मूल केंद्र में लगभग समा चुका था। पूरा लोक डगमगाने लगा। दरारें बढ़ी। पिता, आर्या और नायरा का स्थिरतावृत्त टूटने लगा। सूर्यांश ने ऊपर देखा। अब अंतिम विकल्प शेष था, उसे मूल केंद्र के भीतर उतरकर अंधकार स्वामी की आत्मा को जड़ से नष्ट करना होगा, पर वहां से लौटना शायद संभव न हो। एक क्षण को उसने नीचे परिवार को देखा। फिर बिना हिचकिचाए वह दिव्य अग्नि का प्रचंड स्तंभ बनकर सीधे लोक के मूल केंद्र के भीतर समा गया। और पूरा ब्रह्मांड मानो अपनी सांस रोककर अगली टक्कर की प्रतीक्षा करने लगा।
जैसे ही सूर्यांश दिव्य अग्नि के प्रचंड स्तंभ की तरह लोक के मूल केंद्र के भीतर समाया, पूरा ब्रह्मांड मानो एक पल के लिए स्थिर हो गया। बाहर शून्यपथ, टूटते लोक और अंधकार की परतें कांप रही थीं, पर उस केंद्र के भीतर सब कुछ अलग था। वहां न आकाश था, न धरती, न समय की कोई स्पष्ट धारा। केवल अनंत घूमता अंधकार, बिखरी हुई जली स्मृतियां, टूटे युगों की गूंज और लोगों के जन्ममरण की धड़कनें थीं। सूर्यांश जैसे जैसे भीतर उतरता गया, उसे महसूस हुआ कि यह केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, समस्त सृष्टि और शून्य के संतुलन की जड़ है। उसकी देह पर चमकते प्राचीन शल्क दिव्य प्रकाश फैला रहे थे, पर इस गहराई में वह प्रकाश भी मानो निगला जा रहा था। उसकी चेतना बार बार कांप रही थी। हर ओर से आवाजें उठतीं, भूले हुए योद्धाओं की, नष्ट वंशों की, टूटे लोकों की। अंधकार स्वामी की गूंज उनमें घुली थी। वह कह रहा था कि जो इस केंद्र में उतरता है, वह स्वयं को खो देता है। सूर्यांश ने मुट्ठियां कस लीं। उसकी सांसें भारी थीं, पर अब पीछे लौटना संभव नहीं था। कुछ दूर भीतर पहुंचते ही उसने अंधकार स्वामी की वास्तविक आत्मा देखी। वह अब किसी दैत्य या प्रतिरूप जैसी नहीं थी। वह एक विशाल काला हृदय थी, जिसके चारों ओर असंख्य आत्माएं जंजीरों की तरह घूम रही थीं। हर धड़कन पर पूरा केंद्र का पता। वही शून्य की जड़ थी। अंधकार स्वामी की गूंज गहरी हंसी में बदल गई। उसने कहा कि यदि सूर्यांश उसे नष्ट करेगा, तो केंद्र अस्थिर हो सकता है और समस्त लोग फट सकते हैं। यदि उसे छोड़ देगा, तो शून्य फिर फैल जाएगा। यह विजय का नहीं, चयन का युद्ध था। बाहर आर्या, नायरा और पिता ऊपर उठती कंपन महसूस कर रहे थे। स्थिरतावृत्त टूटने के कगार पर था। पिता की वंशग्नि क्षीण पड़ रही थी। नायरा के रक्तमंत्र बिखर रहे थे। आर्या की तलवार धरती में धंसी कांप रही थी। पर तीनों डटे रहे। वे जानते थे कि सूर्यांश अब ऐसी गहराई में है, जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता, केवल उनका विश्वास पहुंच सकता है। भीतर सूर्यांश ने उस काले हृदय की ओर कदम बढ़ाया। अंधकार स्वामी ने अचानक लाखों आत्माओं की जंजीरें उसकी ओर छोड़ दीं। वे जंजीरें उसके पंखों, भुजाओं और शल्कों से लिपट गईं। हर जंजीर के साथ उसकी चेतना पर स्मृतियों का प्रहार होने लगा। माँ की छवि धुंधली होने लगी। बचपन के दृश्य बिखरने लगे। आर्या, नायरा और पिता के चेहरे धुएं जैसे हिलने लगे। उसकी मानव चेतना सचमुच टूटने लगी। अंधकार स्वामी ने कहा कि शक्ति की अंतिम कीमत यही है, पहचान का अंत। एक पल को सूर्यांश घुटनों पर झुक गया। उसकी आंखों में पहली बार थकान गहरी उतर आई। क्या विजय के बाद भी वह वही रहेगा? क्या परिवार उसे पहचान पाएगा? क्या वह स्वयं अपने नाम को याद रख पाएगा? ये प्रश्न बिजली की तरह उसकी चेतना को चीरने लगे। तभी उसके भीतर बहुत गहराई से एक और स्वर उठा। यह आदि ड्रैगन की गर्जना नहीं थी, न रक्षक की शक्ति। यह उसका अपना स्वर था। वही जो इतने युद्धों, टूटनों और बलिदानों के बीच कभी बुझा नहीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में फिर मानवीय और दिव्य दोनों ज्वालाएं साथ चमक उठीं। उसने जाना कि शक्ति चाहे कितनी बदल जाए, यदि संकल्प जीवित है तो पहचान पूरी तरह नहीं मिटती। उसने अपने भीतर परिवार की स्मृतियों को जकड़ लिया। पिता की गर्जना, आर्या की दृढ़ता, नायरा का विश्वास। यही उसका आधार था। अगले ही क्षण उसकी देह से संतुलित स्वर्णकाला प्रकाश फूटा। जंजीरें एक एक कर टूटने लगीं। उसने गर्जना की और सीधा उस विशाल काले हृदय पर टूट पड़ा। उसकी तलवार दिव्य ज्वाला बनकर धंसी। टक्कर से पूरा मूल केंद्र फटने लगा। अंधकार स्वामी चीख उठा। काली दरारें उसके हृदय पर फैलने लगीं। पर उसी क्षण केंद्र भी कांप उठा। लोक की सीमाएं बाहर टूटने लगीं। आर्या, नायरा और पिता नीचे गिर पड़े। शून्यपथ की दीवारें चटकने लगीं। सूर्यांश ने देखा, अंधकार स्वामी मर सकता है, पर उसके साथ लोक भी फट सकता है। तभी उसके सामने एक भयानक सत्य उभरा। यदि वह अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को केंद्र के भीतर बांध दे, तो वह अंधकार स्वामी को जड़ से नष्ट कर सकता है और लोग बच सकते हैं। पर संभव है कि वह स्वयं वहीं सदा के लिए कैद हो जाए।
उसने भारी सांस ली। बाहर परिवार, भीतर शून्य, सामने प्रलय। फिर उसकी आंखों में दृढ़ अग्नि जल उठी। उसने अपनी तलवार और गहराई तक हृदय में उतार दी, और पूरा ब्रह्मांड अगली चीख के साथ कांप उठा। जैसे ही सूर्यांश ने अपनी तलवार और गहराई तक उस विशाल काले हृदय में उतार दी, पूरे मूल केंद्र में ऐसी चीख गूंजी कि मानो युगों से दबा हुआ शून्य पहली बार दर्द महसूस कर रहा हो। अंधकार स्वामी की आत्मा भयंकर तड़प में कांप उठी। काले हृदय पर फैली दरारें और चौड़ी हो गईं। हर दरार से काली ज्वालाएं, टूटी आत्माओं की चीखें और शून्य की विकराल लहरें बाहर फूटने लगीं। मूल केंद्र की दीवारें टूटती जा रही थीं। बाहर शून्यपथ, लोक की सीमाएं और समय की रेखाएं सब डगमगाने लगीं। यह केवल एक शत्रु की मृत्यु नहीं थी, सृष्टि और विनाश का संतुलन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। सूर्यांश ने तलवार पकड़े पकड़े महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी दिव्य अवस्था प्रज्वलित थी, पर उसी शक्ति का दबाव उसकी चेतना पर भारी पड़ने लगा। अंधकार स्वामी ने तड़पते हुए गर्जना की कि यदि वह हृदय को पूरी तरह चीर देगा तो मूल केंद्र फट जाएगा और बाहर आर्या, नायरा, पिता, सब कुछ शून्य में समा जाएगा। उसकी काली जंजीरें टूटते हुए भी सूर्यांश के चारों ओर लिपटने लगीं। वह उसे रोकना नहीं, साथ बांधना चाहता था ताकि दोनों उसी विनाश में डूब जाएं। बाहर आर्या ने धरती के भीतर से उठती कंपन को महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नायरा के मंत्रचक्र टूट रहे थे। पिता की वंशग्नि लगभग बुझ चुकी थी। पर तभी मूल केंद्र की गहराई से सूर्यांश की गर्जना गूंजी। तीनों ने ऊपर देखा। उन्हें स्पष्ट समझ आ गया कि अब युद्ध केवल शत्रु को हराने का नहीं, पूरे लोक को बचाने का है। यदि केंद्र टूट गया तो सब समाप्त हो जाएगा। भीतर सूर्यांश ने भारी सांस ली। उसके सामने अब केवल एक ही उपाय बचा था, उसे अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को मूल केंद्र की जड़ में बांधना होगा, ताकि अंधकार स्वामी के टूटते हृदय को नियंत्रित रखते हुए शून्य को वहीं सील कर सके। पर इसका अर्थ था कि वह स्वयं उसी केंद्र का जीवित बंधन बन सकता है। शायद युगों तक कैद, शायद हमेशा के लिए। एक पल को उसकी चेतना कांपी। उसे पिता का गर्वित चेहरा दिखा, आर्या की अडिग आंखें, नायरा का विश्वास, मां की धुंधली मुस्कान, और वे सारे संघर्ष जो उसे यहां तक लाए थे। उसने जाना, शक्ति का अंतिम अर्थ अपने अस्तित्व को किसी बड़े उद्देश्य में समर्पित करना है। उसके भीतर भय था, पर उससे बड़ा संकल्प था। अगले ही क्षण उसने अपनी तलवार हृदय में गहराई तक गाड़ दी और दोनों हाथ फैलाकर अपनी दिव्य शक्ति मूल केंद्र में उतारने लगा। स्वर्णिम अग्नि, काली बिजली और रक्त ज्योति उसकी देह से निकलकर जड़ों की तरह पूरे केंद्र में फैलने लगी। हर दिशा में प्रकाश की दरारें दौड़ पड़ी। अंधकार स्वामी तड़प उठा। उसकी चीखों से शून्य की लहरें फटने लगीं। पर जितना शून्य बाहर निकलता, सूर्यांश की शक्ति उसे बांधती चली जाती। बाहर लोक में अचानक परिवर्तन शुरू हुआ। जो दरारें बढ़ रही थीं, वे स्थिर होने लगीं। शून्यपथ की टूटी दीवारें कांपकर रुक गईं। आर्या, नायरा और पिता ने महसूस किया कि कोई भीतर से पूरे लोक को थामे हुए है। पर उसी के साथ सूर्यांश की उपस्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंधकार स्वामी ने अंतिम बार क्रोध में अपना शेष अस्तित्व सूर्यांश पर झोंक दिया। उसने काले हृदय से विशाल शून्य भुजाएं निकालकर उसे जकड़ लिया। उसकी दिव्य शल्कों में दरारें पड़ने लगीं। रक्त ज्योति बिखरने लगी। चेतना धुंधली पड़ने लगी। पर सूर्यांश ने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से गर्जना की। उसकी आवाज अब केवल योद्धा की नहीं, स्वयं आदिम ड्रैगन वंश की प्रतिध्वनि बन चुकी थी। एक अंतिम दिव्य विस्फोट हुआ। काला हृदय चटक गया। अंधकार स्वामी की चीख अचानक मौन में बदल गई। शून्य की जंजीरें राख बन गईं। मूल केंद्र स्थिर हो गया। पर उसी क्षण सूर्यांश की देह चारों ओर फैलती दिव्य जड़ों में बंधने लगी। उसकी शक्ति उस केंद्र का नया बंधन बन रही थी। बाहर आर्या चीख उठी। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने अविश्वास में ऊपर देखा। उन्हें महसूस हुआ, अंधकार मिट रहा है, लोक बच रहा है।
पर सूर्याश उनसे दूर खींचता जा रहा है। अंतिम क्षण में सूर्याश ने धुंधली होती चेतना से ऊपर देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, मानो उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। पर तभी मूल केंद्र की सबसे गहरी परत में, जहां अंधकार स्वामी का अस्तित्व टूट चुका था, एक बहुत हल्की धड़कन फिर उठी। न शून्य की, न प्रकाश की, कुछ और। सूर्यांश की आंखें आधी खुलीं और पूरा ब्रह्मांड फिर एक नए रहस्य की आहट से कांप उठा। जैसे ही मूल केंद्र की सबसे गहरी परत से वह हल्की धड़कन उठी, सूर्यांश की आधी खुली आंखों में फिर चेतना की लौ कांप उठी। अंधकार स्वामी का काला हृदय टूट चुका था, शून्य की जंजीरें राख बन चुकी थीं, लोक की दरारें स्थिर होने लगी थीं। पर उस स्थिरता के भीतर अब एक और रहस्य जाग रहा था। वह धड़कन न शून्य जैसी थी, न दिव्य अग्नि जैसी। उसमें कोई प्राचीन, मौन और असीम गहराई थी। सूर्यांश अब मूल केंद्र की दिव्य जड़ों में बंध चुका था। उसकी देह का प्रकाश पूरे केंद्र को बांधे हुए था, पर चेतना धीरे धीरे फिसल रही थी। फिर भी उसने अपनी दृष्टि उस गहराई की ओर टिकाई जहां से नई हलचल उठ रही थी। अचानक मूल केंद्र के सबसे नीचे की परतें फटने लगीं। वहां से काला धुआं नहीं, बल्कि गहरा नीला स्वर्ण प्रकाश बाहर बहने लगा। वह प्रकाश इतना शांत था कि उसकी शांति ही भयावह लग रही थी। सूर्यांश ने पहली बार महसूस किया कि यह वही जड़ है जो शून्य और प्रकाश दोनों से भी पुरानी है। जैसे सृष्टि से पहले का मौन। अंधकार स्वामी केवल शून्य का विकृत स्वामी था, पर यह सत्ता उस संतुलन की प्राचीन नींव से जुड़ी थी। बाहर आर्या, नायरा और पिता ने भी लोक में अचानक आए बदलाव को महसूस किया। शून्यपथ की टूटी चट्टानें स्थिर हो गईं। अंधकार की परतें हटने लगीं। पर उसी के साथ पूरा आकाश नीले स्वर्ण कंपन से भर गया। पिता की आंखों में विस्मय उतर आया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि यह शक्ति उन्होंने कभी नहीं देखी। नायरा के मंत्र अपने आप कांपने लगे। आर्या की तलवार से हल्की ज्योति उठी, मानो वह भी किसी प्राचीन पुकार को पहचान रही हो। भीतर सूर्यांश ने भारी सांस ली। उसकी देह जड़ों में बंधी थी, शक्ति लगातार केंद्र को स्थिर रख रही थी, और मानव चेतना पहले से अधिक धुंधली हो रही थी। तभी उस गहराई से एक आकृति उभरने लगी। वह दैत्य नहीं थी, न कोई विकराल राक्षसी रूप। वह एक विराट, शांत और रहस्यमय चेतना का रूप थी, मानव जैसी, पर पर्वतों से ऊंची, आंखें गहरे नीले सोने की, और देह पर ऐसे प्राचीन चिन्ह जो शून्य तथा अग्नि दोनों से परे थे। उसकी उपस्थिति में स्वयं मूल केंद्र शांत हो गया। उस सत्ता ने सूर्यांश को देखा। उसकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल अथाह निरीक्षण। एक गूंजती ध्वनि उसके भीतर उतरी। वह बोली नहीं, पर चेतना में स्पष्ट हुआ कि वह संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता है, जो युगों से मूल केंद्र की गहराई में सुप्त थी। अंधकार स्वामी ने जब शून्य को विकृत किया, तब वह सोई रही, क्योंकि संतुलन पूरी तरह टूटा नहीं था। पर अब सूर्यांश ने अपने बलिदान से केंद्र को बांधकर उसे जगा दिया है। सूर्यांश ने पहली बार समझा कि उसका युद्ध अभी समाप्त नहीं, केवल एक परत पार हुई है। यदि संतुलन नाभि जाग चुकी है, तो सृष्टि के और गहरे रहस्य सामने आ सकते हैं। पर उसकी चेतना टूट रही थी। उसने उस सत्ता से भीतर ही भीतर पूछा, क्या वह अपने परिवार तक लौट सकेगा? क्या यह बंधन टूटेगा? क्या उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा? सत्ता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श के बिना ही एक शांति उसकी चेतना में उतरी। उसने बताया कि सूर्यांश ने शून्य को रोका है, इसलिए लोक जीवित है। पर वह अब मूल केंद्र से बंधा है। यदि बंधन अभी टूटा, तो शेष अराजकता फिर फट सकती है। उसे कुछ समय तक इस केंद्र का जीवित स्तंभ बने रहना होगा। यह कैद है, पर शाश्वत नहीं। आशा अभी शेष है। बाहर अचानक मूल केंद्र से स्वर्ण नीली लहर उठी। आर्या, नायरा और पिता पीछे हटे। उसी लहर में उन्हें सूर्यांश की धुंधली उपस्थिति महसूस हुई। वह जीवित था। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। नायरा ने कांपते होठों से उसका नाम लिया। पिता ने मुट्ठियां भींच लीं, उनका पुत्र गया नहीं था।
पर तभी शून्य सम्राट, जो अब तक दूर घायल और पराजित पड़ा था, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका कवच टूट चुका था, शक्ति क्षीण थी, पर उसकी आंखों में पागलपन जल रहा था। उसने देखा कि सूर्यांश मूल केंद्र में बंधा है, परिवार कमजोर है और नई सत्ता अभी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुई। उसने क्रूर हंसी के साथ अपनी बची हुई शून्य शक्ति को एकत्र करना शुरू किया। वह अंतिम विश्वासघाती वार करना चाहता था, सीधे आर्या, नायरा और पिता पर। भीतर बंधा सूर्यांश यह महसूस कर उठा। उसकी चेतना झटके से कांपी। वह हिल नहीं सकता था, बाहर नहीं जा सकता था, पर परिवार फिर संकट में था। उसकी आंखों में दिव्य ज्वाला फिर भड़क उठी, और मूल केंद्र की जड़ों में बंधा हुआ भी उसने अपनी शेष शक्ति को बाहर की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। मूल केंद्र की जड़ों में बंधे सूर्यांश की आंखों में अचानक भयंकर अग्निकौंध उठी। बाहर शून्य सम्राट अपनी टूटी हुई देह और क्षीण होती शक्ति के बावजूद अंतिम वार के लिए उठ चुका था। उसके चारों ओर बचे हुए शून्यकण घूमने लगे, जैसे मरता हुआ विषधर अपनी आखिरी सांस में भी डसने को तैयार हो। आर्या, नायरा और पिता अभी सूर्यांश के जीवित होने की अनुभूति से उबर भी नहीं पाए थे कि आकाश में फिर काला कंपन फूट पड़ा। शून्य सम्राट ने क्रूर गर्जना के साथ अपनी सारी शेष शक्ति एकत्र की और तीनों की ओर एक विकराल शून्य वज्र छोड़ दिया। वह वज्र इतना तीव्र था कि आकाश की परतें चटकने लगीं, पर्वत कांप उठे और धरती की नसों में फिर अराजकता दौड़ गई। भीतर बंधा सूर्यांश हिल नहीं सकता था, उसका शरीर जड़ों से जकड़ा था, चेतना मूल केंद्र से बंधी थी, पर उसके भीतर का संकल्प अभी टूटा नहीं था। उसने अपनी आधी बुझती शक्ति को फिर जागृत किया। उसकी नसों में बहती दिव्य अग्नि, शून्य से छीनी गई ऊर्जा और मूल केंद्र की स्थिरता तीनों एक बिंदु पर सिमटने लगीं। उसकी आंखें बंद हुईं और बिना देह हिलाए उसने अपनी चेतना को बाहर फेंक दिया। उसी क्षण मूल केंद्र की स्वर्णनीली जड़ों से एक तेजस्वी लहर फूटी, जिसने लोक के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश कवच बना दिया। शून्य सम्राट का विकराल वज्र उस कवच से टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि आकाश फटता प्रतीत हुआ। प्रकाश और अंधकार की लहरें टकराकर चारों दिशाओं में फैल गईं। आर्या और नायरा पीछे गिर पड़ी। पिता ने तलवार धरती में गाड़कर स्वयं को संभाला, पर सूर्यांश का कवच नहीं टूटा। उसने अपनी चेतना के सहारे वह वार रोक लिया। शून्य सम्राट की आंखों में अविश्वास उतर आया। उसने गुर्राकर कहा कि यह असंभव है, जो जीव मूल केंद्र में बंध चुका है वह बाहर शक्ति कैसे पहुंचा सकता है। पर उसे क्या ज्ञात था कि सूर्यांश अब केवल योद्धा नहीं, मूल केंद्र का जीवित स्तंभ बन चुका था। उसकी शक्ति अब सीमित देह में नहीं, पूरे केंद्र में बह रही थी। भीतर संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता शांत खड़ी सब देख रही थी। उसकी गहरी नीली सोने जैसी आंखों में पहली बार हल्का कंपन उठा। उसने महसूस किया कि सूर्यांश केवल शक्ति से नहीं, अपने संबंधों से लड़ रहा है। वह परिवार को बचाने के लिए बंधन के भीतर से भी युद्ध कर रहा है। यही वह तत्व था जो उसे शून्य और अन्य प्राणियों से अलग करता था। बाहर शून्य सम्राट पागल हो उठा। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति अपने ही हृदय में धंसा दी। उसका शरीर टूटने लगा, नसों में काला लावा दौड़ पड़ा। वह अपनी आत्मा को जलाकर अंतिम विनाशकारी रूप धारण कर रहा था। कुछ ही क्षणों में उसकी देह एक विकृत दैत्याकार रूप में बदल गई। टूटा कवच गिर गया, पीठ से शून्य के कांटे निकले, चेहरा विकराल हो गया। अब वह सम्राट नहीं, केवल विनाश का जीवित पागलपन था। आर्या ने तलवार उठाई, नायरा ने मंत्रों की अग्नि जगाई, पिता आगे बढ़े, तीनों ने एक साथ उस दैत्य पर प्रहार किया। तलवारें टकराईं, मंत्रों की ज्वाला भड़की, पर दैत्याकार शून्य सम्राट अब दर्द से परे जा चुका था। उसने एक ही झटके में पिता को दूर फेंक दिया। नायरा का मंत्र चकनाचूर हो गया। आर्या की तलवार उसके कंधे में धंसी, पर वह रुका नहीं। वह सीधे आर्या की ओर झपटा। भीतर बंधे सूर्यांश की चेतना भयंकर रूप से कांप उठी। उसकी आंखों में रक्तिम अग्नि भर गई। पहली बार मूल केंद्र की जड़ों ने उसके क्रोध का उत्तर दिया। जड़ों में कंपन हुआ। स्वर्णनीली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने देखा
यह केवल रक्षा नहीं, एक गहरा जागरण है। सूर्यांश ने अपनी शेष चेतना, अपनी जली हुई शक्ति और अपने भीतर बचे हर अंश को एकत्र किया। फिर मूल केंद्र की जड़ों के भीतर से एक विराट दिव्य भाला प्रकट हुआ, स्वर्ण, नीला और शून्य के टूटे कणों से बना हुआ। बिना देह हिलाए उसने उस भाले को बाहर की ओर भेज दिया। आर्या पर झपटता दैत्याकार शून्य सम्राट अचानक ठिठक गया। अगले ही क्षण वह भाला उसकी छाती चीरता हुआ आर पार निकल गया। समय जैसे रुक गया। शून्य सम्राट की आंखों में पागलपन बुझने लगा। उसका विकराल शरीर दरकने लगा। उसने सूर्यांश की दिशा में देखा, उसमें घृणा भी थी, हार भी और भय भी। फिर उसकी पूरी देह शून्यकणों में टूटकर आकाश में बिखर गई। लोक में गूंजती अंधकार की अंतिम हंसी भी शांत हो गई। आर्या घुटनों पर गिर गई। नायरा ने कांपते हुए पिता को सहारा दिया। तीनों ने आकाश की ओर देखा, जहां मूल केंद्र की स्वर्णनीली रोशनी स्थिर थी। सूर्यांश ने उन्हें फिर बचा लिया था, पर उसी क्षण भीतर मूल केंद्र की जड़ों में एक भयंकर झटका उठा। सूर्यांश की चेतना, जिसने अपनी अंतिम शक्ति बाहर भेज दी थी, अब तेजी से डगमगाने लगी। और संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, अब असली परीक्षा आरंभ होती है। क्योंकि यदि सूर्यांश अभी टूट गया तो मूल केंद्र फिर अस्थिर हो जाएगा। शून्य सम्राट के विनाश के बाद फैला हुआ मौन किसी विजय का शांत संगीत नहीं था, बल्कि उस तूफान के बाद की भयावह निस्तब्धता थी जिसमें अभी भी भीतर गहरे कहीं बिजली सुलग रही हो। आकाश से टूटे शून्यकण राख की तरह गिर रहे थे। पर्वतों की दरारें धीरे धीरे भर रही थीं, लोक का कंपन थमने लगा था। पर मूल केंद्र की जड़ों के भीतर सूर्यांश की चेतना अब भयंकर रूप से डगमगा रही थी। उसने अपनी अंतिम शक्ति बाहर भेजकर परिवार को बचा लिया था, पर अब उसका अपना अस्तित्व टूटने की सीमा पर पहुंच चुका था। भीतर स्वर्णनीली जड़ों में बंधा उसका शरीर पहले से अधिक कठोर हो गया। नसों में बहती दिव्य अग्नि मध्यम पड़ने लगी। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों की ज्योति बुझती सी लग रही थी। हर धड़कन मानो पत्थर पर चोट जैसी महसूस हो रही थी। मूल केंद्र स्थिर था, पर वह स्थिरता अब सूर्यांश की जीवन शक्ति पर टिकी हुई थी। यदि उसकी चेतना टूटती तो संतुलन फिर बिखर सकता था। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता उसके सामने शांत खड़ी थी। उसकी विराट देह के चारों ओर नीले सोने की परतें घूम रही थीं। उसने पहली बार स्पष्ट स्वर में कहा कि युद्ध के योद्धा ने अपना कर्तव्य निभाया, पर अब उसे स्वयं के भीतर का युद्ध जीतना होगा। बाहरी शत्रु नष्ट हो चुके हैं, पर भीतर की टूटन सबसे कठिन होती है। यदि चेतना बिखर गई तो वह केवल एक देह बनकर रह जाएगा, मूल केंद्र से बंधा पर आत्मा से रिक्त। सूर्यांश ने भारी आंखों से उसे देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, फिर भी उसमें वही अटल दृढ़ता थी। उसने पूछा, क्या कोई मार्ग है? क्या वह इस बंधन से बाहर निकलकर अपने परिवार तक लौट सकेगा, या यही उसका अंत है? रक्षक सत्ता की आंखों में असीम गहराई चमकी। उसने बताया कि बंधन टूट सकता है, पर केवल तब जब मूल केंद्र को उसकी जगह कोई और स्थिर शक्ति संभाले। और वह शक्ति किसी बाहरी अस्त्र या देव से नहीं आएगी। उसे स्वयं सूर्यांश के भीतर से जन्म लेना होगा। उसके भीतर अभी एक ऐसी सुप्त जड़ है जो कभी पूर्ण रूप से जागी ही नहीं, आदि उद्गम की प्राचीन चेतना, जो शून्य और प्रकाश दोनों से परे है। यह सुनते ही सूर्यांश की चेतना में अजीब कंपन दौड़ गया। उसे याद आने लगे वे अनजाने स्वप्न, वे रहस्यमयी धड़कने, वे क्षण जब उसकी शक्ति सामान्य योद्धाओं से कहीं आगे बढ़ती प्रतीत होती थी। क्या वह केवल संयोग नहीं था? क्या उसके भीतर कोई और गहरा सत्य छिपा था? बाहर आर्या, नायरा और पिता अभी भी मूल केंद्र के समीप खड़े थे। शून्य सम्राट का अंत हो चुका था, पर उनकी आंखों में शांति नहीं थी। वे सूर्यांश की उपस्थिति महसूस कर सकते थे, पर उसे देख नहीं सकते थे। आर्या ने कांपती आवाज में कहा कि वह अभी भी जीवित है। उसे महसूस किया जा सकता है। नायरा ने धरती पर हाथ रखकर मंत्रों से जड़ों की धड़कन पढ़ी। उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। उसने बताया कि सूर्यांश की चेतना तेजी से क्षीण हो रही है। पिता की मुट्ठियां भींच गईं।
उन्होंने पहली बार अपने कठोर स्वर में स्वीकार किया कि यदि पुत्र को बचाने के लिए उन्हें अपने प्राण भी देने पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। उनके शब्दों में पश्चाताप भी था, गर्व भी। अब वह केवल योद्धा नहीं, पिता थे। भीतर सूर्यांश ने आंखें बंद कीं। रक्षक सत्ता ने अपनी हथेली उठाई और उसके मस्तक के ऊपर एक प्राचीन चिन्ह जगमगा उठा। वह चिन्ह न शून्य का था, न अग्नि का। उसमें किसी आदिम नागज्योति की आकृति झलक रही थी, विस्तृत, घुमावदार, प्राचीन और भयावह रूप से दिव्य। जड़ों में कंपन तेज हो गया। सूर्यांश की नसों में अचानक जलती हुई पीड़ा दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी हर हड्डी, हर नस, हर श्वास को फिर से गढ़ा जा रहा हो। उसकी चेतना अंधेरे और प्रकाश के बीच फंस गई। उसने दांत भींच लिए। वह चीखना चाहता था, पर आवाज जड़ों में समा गई। रक्षक सत्ता ने कहा कि यह जागरण है। यदि वह इसे सह गया तो उसके भीतर की आदिउद्गम शक्ति जन्म लेगी। वही शक्ति एक दिन मूल केंद्र को उससे स्वतंत्र कर सकती है। पर यदि वह असफल हुआ तो चेतना चूर होकर हमेशा के लिए मिट सकती है। बाहर अचानक मूल केंद्र की जड़ें धरती से ऊपर उठने लगीं। स्वर्णनीय रोशनी रक्तिम आभा में बदलने लगी। पूरा आकाश नागज्योति जैसी आकृतियों से भर गया। आर्या ने तलवार कस ली। नारा के मंत्र कांप उठे। पिता ने गंभीर दृष्टि से केंद्र को देखा। उन्हें समझ आ गया, सूर्यांश भीतर किसी नए और भयंकर परिवर्तन से गुजर रहा है। भीतर उसकी आंखें अचानक खुलीं। उनमें अब साधारण दिव्य अग्नि नहीं थी। उनमें प्राचीन नागज्योति की लंबी, चमकती हुई रेखाएं तैर रही थीं। और मूल केंद्र की जड़ों में बंधा सूर्यांश पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके भीतर कोई ऐसी सत्ता जाग रही है जो अब तक केवल मौन में सोई हुई थी। मूल केंद्र की जड़ों में बंधे सूर्यांश की खुली आंखों में अब साधारण दिव्य अग्नि नहीं, बल्कि प्राचीन नागज्योति की लंबी चमकती रेखाएं तैर रही थीं। उसकी दृष्टि में ऐसा गहरापन उतर आया था जैसे वह केवल सामने की वस्तु नहीं, बल्कि लोगों के भीतर छिपे हुए सत्य को भी देख पा रहा हो। जड़ों के भीतर उसकी देह स्थिर थी, पर भीतर का परिवर्तन भयंकर वेग से चल रहा था। हर नस जैसे फिर से गढ़ी जा रही थी, हर श्वास किसी अज्ञात अग्नि में तप रही थी। वह पीड़ा इतनी तीव्र थी कि यदि साधारण योद्धा होता तो उसी क्षण चेतना बिखर जाती, पर सूर्यांश अब केवल योद्धा नहीं रहा था। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता उसके सामने स्थिर खड़ी थी। उसकी नीले सोने जैसी आंखों में पहली बार स्पष्ट गंभीरता उतर आई। उसने कहा कि यह केवल शक्ति जागरण नहीं है, बल्कि वंशस्मृति का उदय है। जो नागज्योति सूर्यांश के भीतर जाग रही है, वह किसी बाहरी वरदान की शक्ति नहीं। वह उसकी मूल आत्मा के सबसे प्राचीन स्तर से जुड़ी है, आदिउद्गम की वह रेखा जो सृष्टि के प्रारंभिक संतुलन से जन्मी थी। अब तक वह सुप्त थी, क्योंकि समय नहीं आया था। पर शून्य सम्राट के विनाश, मूल केंद्र से बंधन और उसके बलिदान ने उस प्राचीन स्मृति को जगा दिया। सूर्यांश ने अपनी चेतना के भीतर देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी अथाह अंधकार में उतर रहा है। वहां न शून्य था, न अग्नि, न युद्ध की गर्जना। केवल एक विशाल मौन था। उस मौन के भीतर धीरे धीरे एक विराट छाया उभरने लगी। पहले दो अग्निमय नेत्र, फिर पर्वतों जैसे शल्क, फिर अनंत लंबी देह। वह कोई साधारण नाग नहीं था। वह ऐसा दिव्य आदिरूप था जिसके चारों ओर तारों जैसी रेखाएं घूम रही थीं। उसकी सांस से लोग कांप सकते थे। उसकी आंखों में युगों का ज्ञान और विनाश दोनों साथ थे। सूर्यांश समझ गया, यह उसकी ही गहराई में छिपी प्राचीन चेतना का प्रतीक है। वह विराट नागाकार सत्ता उसकी ओर झुकी। उसकी गर्जना शब्द नहीं थी, पर चेतना में गूंज स्पष्ट थी। उसने कहा कि वह वही प्राचीन उद्गम स्मृति है जो सूर्यांश की आत्मा के भीतर सोई हुई थी। योद्धा ने बाहरी युद्ध जीते, पर अब उसे अपनी ही जड़ों को स्वीकारना होगा। यदि वह इस चेतना से एकाकार हुआ तो उसका अस्तित्व बदल जाएगा। वह अब साधारण सीमाओं से परे उठ सकता है, पर उसकी मानव चेतना भी कमजोर हो सकती है। यह सुनकर सूर्यांश का मन कांप उठा। उसे आर्या, नायरा, पिता और उन सभी चेहरों की याद आई जिनके लिए वह लड़ा था।
यदि वह बदल गया तो क्या वह वही रहेगा? क्या वह अपने संबंध, अपना हृदय, अपनी पहचान बचा पाएगा? बाहर मूल केंद्र का दृश्य और भयावह होता जा रहा था। धरती से उठी जड़ें अब आकाश तक पहुंचने लगीं। रक्तिमस्वर्ण रोशनी पूरे लोक पर फैल गई। पर्वतों पर नागज्योति की छायाएं नाचने लगीं। आर्या ने कांपते स्वर में कहा कि यह शक्ति सूर्यांश जैसी लगती है, पर उससे कहीं अधिक प्राचीन और गहरी। नायरा ने मंत्रों से धड़कन पढ़ी, फिर भयभीत स्वर में बताया कि उसकी चेतना दो भागों में विभाजित हो रही है, मानव और आदिम। पिता ने तलवार कस ली, पर उनके चेहरे पर असहाय पीड़ा उतर आई। वे जानते थे कि यह युद्ध वे नहीं लड़ सकते। यह युद्ध भीतर का है। भीतर सूर्यांश की चेतना टूटने लगी। उसके चारों ओर स्मृतियां घूमने लगीं, बाल्यकाल, युद्ध, बलिदान, अंधकारस्वामी, शून्य सम्राट, परिवार, साथियों की आवाजें। उसी के बीच वह प्राचीन नागाकार चेतना उसे पुकार रही थी। रक्षक सत्ता ने गंभीर स्वर में कहा कि अब निर्णय का क्षण है। यदि वह भय में पीछे हटा तो चेतना बिखर जाएगी। यदि उसने स्वीकार किया तो वह नई अवस्था में प्रवेश करेगा। सूर्यांश ने आंखें बंद कीं। कुछ क्षणों तक सब मौन रहा। फिर उसने अपने भीतर उठते भय को दबा दिया। उसने परिवार की स्मृतियों को हृदय में बांधा। उसने अपने मानव अस्तित्व को त्यागा नहीं, बल्कि उसे आधार बनाया। और फिर उसने उस प्राचीन नागज्योति की ओर हाथ बढ़ा दिया। अगले ही क्षण उसकी चेतना उस विराट आदि रूप से टकराई। पूरा मूल केंद्र कांप उठा। जड़ें भयंकर गर्जना के साथ फैल गईं। आकाश में स्वर्ण, नीली और रक्तिम लपटें एक साथ उठीं। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने पहली बार सिर झुका लिया, मानो किसी महान जागरण की साक्षी हो। बाहर आर्या, नायरा और पिता घुटनों पर गिर पड़े। इतनी तीव्र ऊर्जा उठी कि लोक की सीमाएं हिल गईं। भीतर सूर्यांश की देह पर हल्के शल्क जैसे दिव्य चिन्ह उभरने लगे। उसकी सांस भारी हो गई। आंखों में नागज्योति और दिव्य अग्नि साथ चमकने लगी। और उसी क्षण उसकी चेतना में वह प्राचीन स्वर गूंजा। अब तू केवल बंधा हुआ रक्षक नहीं, तू अपने आदिउद्गम के द्वार पर खड़ा है। सूर्यांश ने पहली बार महसूस किया कि उसका अगला रूप अब जन्म लेने ही वाला है। मूल केंद्र की जड़ों में बंधे सूर्यांश की देह पर उभरे दिव्य शल्क जैसे चिन्ह अब हल्की स्वर्ण, नीली और रक्तिम आभा के साथ धधकने लगे थे। उसकी सांसें पहले से अधिक भारी हो चुकी थीं, पर उनमें टूटन नहीं थी, उनमें किसी प्राचीन जागरण की कठोर लय थी। जैसे ही उसकी चेतना उस विराट आदिनागज्योति से टकराई थी, उसके भीतर वर्षों से बंद पड़े अस्तित्व के द्वार खुलने लगे थे। वह अब केवल मूल केंद्र को थामे योद्धा नहीं था, उसके भीतर कोई और गहरी सत्ता करवट ले रही थी, जो युगों से मौन थी। उसकी बंद पलकों के भीतर स्मृतियों का तूफान दौड़ पड़ा। उसने स्वयं को किसी और काल में देखा, जहां न वर्तमान लोक थे, न शून्य सम्राट, न अंधकारस्वामी। केवल आदिम विस्तार था। विशाल अग्निसमुद्र, मौन आकाश और उस मौन में घूमती एक प्राचीन नागाकार शक्ति जो संतुलन की पहली धारा को थामे हुए थी। सूर्यांश समझने लगा कि उसकी आत्मा का उद्गम साधारण नहीं। उसके भीतर की यह नागज्योति केवल शक्ति नहीं, बल्कि उस आदिम संतुलन की वंशस्मृति है। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा कि उसने द्वार छू लिया है। अब वापसी नहीं। यदि वह इस शक्ति को अपने भीतर समेट पाया तो वह बंधन से परे उठ सकता है। पर यदि शक्ति उसे निगल गई तो उसका मानव हृदय, उसकी पहचान और स्मृतियां सब राख हो सकती हैं। यह केवल रूपांतरण नहीं, अस्तित्व की अग्निपरीक्षा है। भीतर सूर्यांश की चेतना कांपी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। उसके सामने फिर आर्या का चेहरा उभरा, नायरा की आवाज, पिता की कठोर आंखों में छिपा स्नेह, वे सब युद्ध, वे वचन, वे बलिदान। उसने महसूस किया कि यदि वह इन स्मृतियों को खो देगा तो शक्ति व्यर्थ होगी। उसने निर्णय लिया, वह शक्ति को अपनाएगा पर स्वयं को नहीं खोएगा। उसी क्षण उसकी छाती से एक गर्जना फूटी। वह आवाज मानव की नहीं थी, पर दैत्य की भी नहीं। उसमें आदिनाग की गहराई और योद्धा की जिद दोनों थीं।
जड़ों में बंधी उसकी देह कांप उठी। स्वर्णनीली जड़ें उसके चारों ओर घूमने लगीं। रक्तिम आभा फैलकर एक विशाल चक्र बन गई। बाहर पूरा लोक हिल उठा। पर्वतों की चोटियां टूटकर बिखरने लगीं। आकाश में बादल नागाकार घुमावों में बदल गए। मूल केंद्र से उठती ऊर्जा अब लहरों में नहीं, गर्जनाओं में बह रही थी। आर्या ने तलवार कस ली, पर उसकी आंखों में भय और आशा दोनों थे। नायरा ने कांपते हुए धरती को छुआ और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। जड़ें अब सामान्य दिव्य ऊर्जा नहीं, किसी आदिम चेतना से भरी थीं। पिता ने गहरी आवाज में कहा कि यह पुत्र का नया युद्ध है, और शायद नया जन्म भी। भीतर सूर्यांश की चेतना उस विराट आदिनाग से फिर आमने सामने हुई। इस बार वह भयभीत नहीं था। उसने कहा कि वह शक्ति स्वीकार करता है, पर अपने हृदय को नहीं छोड़ेगा। आदिनाग की अग्निमय आंखों में पहली बार स्वीकृति झलकी। उसकी विशाल देह प्रकाश में घुलने लगी। शल्क टूटकर तारों जैसी रेखाओं में बदल गए। वह पूरा आदिरूप एक तेजस्वी धारा बनकर सूर्यांश की चेतना में समाने लगा। अगले ही क्षण मूल केंद्र के भीतर विस्फोट जैसा कंपन उठा। सूर्यांश की देह धनुष की तरह तन गई। उसकी पीठ के पीछे ऊर्जा की दो विशाल नागज्योति धाराएं उभरीं। उसकी भुजाओं पर शल्क जैसे चिन्ह स्पष्ट हो गए। आंखों में दिव्य अग्नि और नागज्योति एक साथ घूमने लगी। उसकी नसों में बहती हर शक्ति, अग्नि, शून्य से छीनी ऊर्जा, मूल केंद्र की स्थिरता और अब आदिनाग की वंशस्मृति एक हो गई। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने पहली बार झुककर उसे प्रणाम किया। उसने कहा कि यह पूर्ण जागरण नहीं, पर वह सीमा पार हो चुकी है। अब सूर्यांश केवल मूल केंद्र का बंधा स्तंभ नहीं रहा, वह आदिउद्गम की धारा का वाहक बन चुका है। बाहर अचानक जड़ें शांत होने लगीं। आकाश का रक्तिम रंग धीरे धीरे नीले सोने में बदल गया। आर्या ने कांपती आवाज में महसूस किया, वह जीवित है, और पहले से अधिक प्रबल। पर उसी क्षण लोक की सबसे दूर सीमा पर, जहां शून्य सम्राट का अंतिम विनाश हुआ था, राख के नीचे एक हल्की काली धड़कन उठी। नायरा की आंखें फैल गईं। पिता ने तलवार कस ली। आर्या ने ऊपर देखा, और भीतर मूल केंद्र में सूर्यांश ने भी उसी धड़कन को महसूस किया। शून्य का अंत हुआ था, पर उसकी राख में कुछ और जाग रहा था। शून्य सम्राट के विनाश की राख के नीचे उठी वह हल्की काली धड़कन अब केवल आभास नहीं रह गई थी। मूल केंद्र की गहराइयों में बंधा सूर्यांश उसे स्पष्ट महसूस कर रहा था। वह धड़कन वैसी नहीं थी जैसी शून्य सम्राट की क्रूर शक्ति होती थी। उसमें कोई और ठंडा, अधिक प्राचीन और असामान्य कंपन था, जैसे किसी दबी हुई सत्ता ने बहुत लंबे समय बाद पहली सांस ली हो। अभी अभी आदिउद्गम की धारा को अपने भीतर समेटने के बाद सूर्यांश की चेतना पहले से अधिक विस्तृत हो चुकी थी, और इसी कारण वह उस सूक्ष्म अंधेरे को भी पहचान पा रहा था जो बाकी सबकी पकड़ से बाहर था। मूल केंद्र की जड़ें अब शांत थीं, पर उनकी स्थिरता के भीतर हल्का तनाव दौड़ने लगा। सूर्यांश ने अपनी नई शक्ति को उस दिशा में फैलाया जहां राख के नीचे कंपन उठ रहा था। उसकी चेतना शून्य के बचे हुए कणों को चीरती हुई आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह गहराई में उतरा, उसके सामने राख, टूटे पत्थर और जली हुई शून्य रेखाओं के बीच एक अजीब दृश्य उभरने लगा। धरती के भीतर एक काला दरार जाल बन चुका था, और उसके मध्य में धड़कती हुई कोई छाया बंद थी। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता तुरंत गंभीर हो उठी। उसने चेतावनी दी कि यह शून्य सम्राट की बची हुई शक्ति नहीं, यह उससे भी पुरानी परत है, वह अंश जिसे शून्य सम्राट ने अपने उदय से पहले छिपाकर रखा था। उसने अपनी हार की संभावना जानकर उस राख के नीचे एक सुप्त बीज छोड़ दिया था, जो विनाश के बाद जागेगा। पर यह बीज जीवित शत्रु जैसा नहीं, बल्कि एक अधूरी सत्ता का गर्भ है। सूर्यांश की आंखों में तेज भर गया। उसने पूछा कि क्या यह फिर कोई नया सम्राट बन सकता है। रक्षक सत्ता ने कहा, यदि समय मिला तो यह शून्य से भी अधिक विकृत रूप ले सकता है, क्योंकि इसमें हार, क्रोध और अधूरी चेतना तीनों बचे हैं। बाहर आर्या, नायरा और पिता ने भी धरती का बदलता कंपन महसूस किया। पर्वतों की तलहटी में राख फिर उड़ने लगी।
नायरा घुटनों के बल बैठी और मंत्रों से उस दिशा की धड़कन पढ़ी। उसके चेहरे पर भय उतर आया। उसने कांपते स्वर में कहा कि यह जीवित नहीं, फिर भी मर चुका भी नहीं, जैसे कोई अधूरी चेतना स्वयं को जोड़ रही हो। आर्या ने तलवार म्यान से खींच ली। उसकी आंखों में वही पुराना दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उसने कहा कि चाहे जो हो, वे उसे फिर बढ़ने नहीं देंगे। पिता ने बिना शब्द बोले उसके साथ कदम बढ़ाया। उनके बीच अब किसी आदेश की नहीं, केवल एक साझा युद्ध की भाषा थी। भीतर सूर्यांश ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। आदि उद्गम की जागृत शक्ति उसकी नसों में स्थिर थी। उसकी पीठ के पीछे उभरी ऊर्जाधाराएं अब नागज्योति के आकार में लहराने लगीं। उसने मूल केंद्र की जड़ों से स्वयं को थोड़ा ढीला महसूस किया। बंधन टूटा नहीं था, पर उसकी चेतना अब उससे परे फैल सकती थी। उसने अपनी दृष्टि उस राख के केंद्र में रोपी। अचानक धरती फट गई। काली राख का एक भयंकर स्तंभ आकाश में उठा। उस स्तंभ के भीतर से कोई देह नहीं, बल्कि एक विशाल अर्धपारदर्शी छाया उभरी, जैसे टूटी हुई आत्मा का रूप। उसका आकार मानव जैसा नहीं था। कभी वह नाग की तरह लंबा दिखता, कभी दैत्य की तरह विकृत। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें भीतर सुलगती राख जैसी लाल चमक थी। पूरा लोक ठंडे अंधकार से भर गया। नायरा पीछे हट गई। आर्या ने तलवार और कस ली। पिता ने गहरी सांस लेकर युद्ध स्थिति ली। छाया ने पहली बार आवाज निकाली। वह शब्द नहीं, पर चेतना में गूंजती कर्कश प्रतिध्वनि थी। उसमें पीड़ा भी थी, क्रोध भी, और किसी भूली हुई स्मृति की टूटन भी। उसने स्वयं को किसी नाम से नहीं पुकारा, मानो उसकी पहचान मिट चुकी हो। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता ने कहा कि यही खतरा है। यह पूर्ण जीव नहीं, यह शून्य सम्राट के भीतर दबा वह अधूरा विनाश बीज है, जिसने उसकी मृत्यु के बाद नया रूप लिया है। इसे हराना कठिन होगा, क्योंकि यह शक्ति से नहीं, टूटी चेतना से जन्मा है। भीतर सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपनी नई जागृत नागज्योति को केंद्रित किया। उसकी चेतना राख और अंधकार के पार उस छाया तक पहुंची। छाया ने तुरंत उसकी उपस्थिति पहचान ली। उसने जैसे सूर्यांश की ओर मुड़कर देखा, और उसी क्षण वह विशाल राक्षाया सीधा मूल केंद्र की दिशा में झपट पड़ी। आर्या चिल्लाई। नायरा ने मंत्रों की दीवार उठाई। पिता आगे कूद पड़े। पर सूर्यांश समझ चुका था, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह नई सत्ता सीधे मूल केंद्र और उसकी चेतना को निगलना चाहती है। मूल केंद्र की जड़ों में बंधा सूर्यांश धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा। पहली बार बंधन उसकी देह को रोक रहा था, पर उसकी शक्ति को नहीं। और उसकी आंखों में अब वह शांत, कठोर प्रकाश जल उठा था जो आने वाले विनाश से पहले केवल सच्चे रक्षकों में दिखता है। मूल केंद्र की दिशा में झपटती वह विशाल राक्षाया आकाश को चीरती हुई ऐसी गति से बढ़ी कि मानो अंधकार स्वयं जीवित होकर दौड़ पड़ा हो। उसके पीछे काली राख की लंबी लपटें लहराने लगीं, और जहां जहां उसकी छाया गुजरती, वहां हवा तक ठंडी होकर जमने लगती। आर्या ने सबसे पहले आगे बढ़कर तलवार उठाई और पूरी शक्ति से वार किया। उसकी तलवार से निकली तेजस्वी रेखा छाया के मध्य से आर पार निकल गई, पर अगले ही पल वह टूटती धुंध की तरह फिर जुड़ गई। वह देह नहीं थी जिसे साधारण प्रहार रोके। नायरा ने तुरंत मंत्रों की परतें रच दीं। स्वर्णनीले चिन्हों का घेरा हवा में घूमता हुआ छाया के चारों ओर कसने लगा। कुछ क्षणों के लिए वह विशाल आकृति धीमी पड़ी, उसकी गति कांपी, पर फिर उसके भीतर से ऐसी कर्कश गर्जना निकली कि मंत्रचक्रों में दरारें पड़ गईं। नायरा पीछे फेंक दी गई। उसके होठों से रक्त बह निकला। पिता ने उसे थाम लिया और स्वयं आगे बढ़े। उनकी तलवार में वर्षों का युद्ध अनुभव और क्रोध दोनों एक साथ थे। उन्होंने राक्षाया के नीचे से उठती ऊर्जाधाराओं पर वार किया। कुछ काले टुकड़े टूटकर बिखरे, पर वह सत्ता फिर स्वयं को जोड़ने लगी। भीतर मूल केंद्र की जड़ों में बंधा सूर्यांश यह सब देख रहा था। उसका बंधन अब भी उसे बाहर आने नहीं दे रहा था, पर उसकी चेतना और शक्ति अब सीमित नहीं रही। उसकी आंखों में जलती नागज्योति स्थिर हो गई।
उसने महसूस किया कि यह छाया बाहरी प्रहारों से पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसकी जड़ देह में नहीं, टूटी चेतना में है। इसे वहीं रोकना होगा जहां इसका जन्म हुआ है, अंधकार और स्मृति के बीच। संतुलन नाभि की रक्षक सत्ता उसके पास प्रकट हुई। उसने कहा कि यह वही अधूरा विनाश बीज है जिसकी चेतना टूटकर विकृत हो चुकी है। इसे बल से तोड़ा जा सकता है, पर तब यह अनेक छोटे विकृत अंशों में बिखर जाएगा। यदि इसे मूल रूप से समाप्त करना है तो किसी को इसकी चेतना के भीतर उतरना होगा। सूर्यांश ने बिना हिचक पूछा, और वह कौन करेगा? रक्षक सत्ता ने उसकी ओर देखा। उत्तर स्पष्ट था। बाहर राक्षाया अब मूल केंद्र के ठीक ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने अपने भीतर से लंबी काली भुजाएं फैलाईं जो जड़ों को जकड़ने लगीं। पूरा केंद्र कांप उठा। धरती में दरारें फैलने लगीं। आकाश फिर रक्तिम पड़ गया। आर्या ने दर्द से कराहते हुए फिर तलवार उठाई। उसने पिता से कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह पीछे नहीं हटेगी। पिता ने कठोर स्वर में कहा कि युद्ध वहीं तक लड़ा जाता है जहां तक जीवन टिके, पर यदि पुत्र भीतर लड़ रहा है तो वे बाहर दीवार बनेंगे। नायरा ने कांपते हाथों से नया मंत्रजाल रचा। इस बार उसने हमला नहीं, रक्षा चुनी। मूल केंद्र के चारों ओर नीली परत फैल गई। उसी क्षण सूर्यांश ने निर्णय ले लिया। उसने अपनी चेतना को जड़ों से अलग किया। उसकी देह अब भी बंधी रही, पर उसकी आत्मिक शक्ति नागज्योति के रूप में बाहर उठी। पहली बार मूल केंद्र के ऊपर एक विशाल स्वर्णनीली नागाकृति प्रकट हुई, न देह न धुआं, बल्कि चेतना का तेजस्वी रूप। आर्या स्तब्ध रह गई। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने पुत्र की उपस्थिति स्पष्ट महसूस हो रही थी। राक्षाया ने तुरंत दिशा बदली और उस नागज्योति रूप पर झपटी। दोनों टकराए। आकाश फटता सा लगा। स्वर्णनीली रोशनी और काली राख की लपटें एक दूसरे में उलझ गईं। लोक की सीमाएं कांपने लगीं। पर्वतों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। हवाएं चीत्कार करने लगीं। पर यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था। सूर्यांश ने अपनी चेतना सीधे राक्षाया के भीतर उतार दी। अचानक उसके चारों ओर अंधकार छा गया। वह किसी सूने शून्य जगत में खड़ा था जहां टूटे हुए स्मृतिखंड हवा में तैर रहे थे। काली आवाजें गूंज रही थीं। पीड़ा, क्रोध, हार और विनाश की छायाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। यही उस अधूरी सत्ता का आंतरिक जगत था। उस अंधकार के मध्य वह राक्षाया का मूल रूप दिखा, एक टूटी हुई विकृत चेतना जो अपने अस्तित्व के लिए चीख रही थी। उसने सूर्यांश को देखते ही भयानक गर्जना की। पर इस बार सूर्यांश नहीं डगमगाया। उसकी आंखों में शांत नागज्योति जल रही थी। उसने जाना अब यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर तय होगा। और अंधकार के उस जगत में उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, जहां जीत का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि एक टूटे हुए अस्तित्व का अंतिम निर्णय था।